थोड़ी सुंदर साथ जी यहाँ से शुरू। श्री महामती कहे साथ जी, एत के कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान, नेक कहो पहचान। अब यहाँ से आए राम जी जी, अब यहाँ से आए ये परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से स्वीतक ग्रंथ में बता रहे हैं। हमने कल सुना किस प्रकार से श्री देवचंद जी भोजनगर में आते हैं और वहां पर किस प्रकार से बाल मुकुंद जी की मूर्ति गायब होती है। फिर ध्यान में ब्रज लीला का दर्शन होता है और उनके मन में जिज्ञासा हो जाती है कि मैं ब्रज रास लीला का और ज्यादा रहस्य जानूं। जब इतना सा दर्शन में इतना आनंद हुआ है तो ब्रज रास लीलाओं का और ज्यादा ज्ञान होगा तो और ज्यादा आनंद होगा। ऐसा विचार करके वो नौतनपुरी आ जाते हैं पूरे परिवार सहित। बीच हल्लार देश कहते हैं सौराष्ट्र को, जो कि गुजरात का हिस्सा है। तो वहां पर जामनगर में श्याम जी का एक मंदिर था जिसमें कान्जी भट्ट नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। ऐसा उनको स्वयं हरिदास जी ने बताया था। यहाँ पर जामनगर में नौतनपुरी भी कहते हैं। तो जामनगर में बहुत सारे उनके रिश्तेदार भी पहले से आके बसे हुए थे। यहाँ श्याम जी के मंदिर में वल्लभी मार्ग रहे जोर, वल्लभी मार्ग राधा वल्लभी मार्ग के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे। उनका बहुत ज्यादा जोर था, जहां देखो सभी राधा वल्लभी मार्ग के ही ज्यादातर लोग रहते थे। तो वहां पर क्या होता है कि जो पुराने लोग होते हैं, चाहे ट्रस्टी हो चाहे पुराने जो मंदिर में पहले से कथा सुनते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका अहंकार रहता है। तो नए लोगों को थोड़ा सा तो वो करते ही हैं कि भाई तुम तो अभी आए आए हो, हम तो इतने पुराने हैं। वहां पर होए वल्लभियों से खटपट, और थोड़ा खटपट होता रहता था किसी न किसी बात पर। कोई कहेगा कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, यहाँ पर ऐसा नियम है, यहाँ पर ऐसा नियम है। तो कुछ ना कुछ खटपट होते रहता था। निष्ठा ले सुनने लगे, देवचंद जी निष्ठा पूर्वक सुनने लगे। जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म। उन्होंने नियम बना लिया था कि जब तक के मेरे आत्मा को आहार नहीं मिलेगा, अर्थात मुझे ज्ञान चर्चा सुनने नहीं मिलेगा, तब तक मैं जलपान ग्रहण नहीं करूंगा। भोजन और पानी दोनों, अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगा, उनका नियम था। और तब आहार आकार को देवी न करे कम। और जब चर्चा सुन लेते थे तो शरीर का पूरा ख्याल रखते थे, शरीर ने पूरा काम किया। शरीर रूपी एक घोड़ा कहते, घोड़ा मतलब घोड़े ने अच्छा काम किया। तो जैसे कोई होता है ना घुड़सवार, घोड़े को दौड़ा करके लाता है तो फिर बोला घोड़े ने बहुत दौड़ लिया है, इसको थोड़ा सा चारा दे देते हैं। शरीर को भी खाना देते थे, कमी नहीं करते थे। फिर और चर्चा में कभी मान लो कि उनके पहुंचने में देरी हो गई और एक दो श्लोक चर्चा हो चुकी है, एक दो श्लोक की चर्चा भागवत की हो चुकी है, तो फिर क्या करेंगे, चर्चा के बाद कांची भट्ट के घर पहुंच जाएंगे। ये है महाराज जी, मैंने 2 श्लोक की चर्चा नहीं सुनी है, वो मुझे देरी हो गई थी इसलिए मैं या किसी कारण से नहीं सुन सका, तो कृपया करके वो 2 श्लोक के चर्चा पुनः सुना दीजिए। तो फिर क्या होता था कि घर में फिर से किताब ग्रंथ भागवत ग्रंथ पढ़ाना पड़ता था, फिर से सब करना पड़ता था। इसलिए कांजी भट्ट ने कांजी भट्ट जी क्या करते थे, जब तक देवचंद जी नहीं आते थे तब तक चर्चा शुरू ही नहीं करते थे। करते भी थे यहाँ वहां की बातें, बात ना करे बुजुर्ग, कोई महत्वपूर्ण बात की चर्चा नहीं करते थे या श्लोक की चर्चा शुरू नहीं करते थे। तब तक तोलो ना खोले पुस्तक, तब तक के भागवत ग्रंथ खोलते ही नहीं थे, चर्चा ही शुरू नहीं करते थे। अब वहां पर क्या थे, बड़े बड़े
रहे श्रोता शहर के चौधरी, शहर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित और मुखिया लोग थे, बड़े बड़े साहूकार, बिजनेसमैन, व्यापारी थे। सो मार्ग वल्लभी मैंने होत खटपट है सदा। इस कारण से क्या था कि ये तो भेदभाव रहता है, अमीर गरीब जाति का ये सब भेदभाव बने रहता था। तो एक दिन सब सेठ साहूकारों ने मिलके कानजी भट्ट से कहा, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार है कि आपको देवचंद जी से क्या कितना पैसा मिलता है? हमारे लिए तो कभी रुके नहीं आज तक आप, हम इतने साल से आते हैं आपकी चर्चा सुनने, हमारा तो कभी प्रतीक्षा नहीं किया, और देवचंद जी के लिए आप हर दिन रुके रहते हो, जब तक वो नहीं आता तब तक आप चर्चा शुरू नहीं करते हो। क्या बात है, हमसे भी ज्यादा पैसा देते हैं क्या? कानजी भट्ट कहते हैं, मैं श्याम जी के आगे कथा वाचता हूँ, अर्थात मैं बाकी बिहारी को बाकी बिहारी के लिए कथा वाचता हूँ, मैं पैसे के लिए कथा नहीं वाचता हूँ। मुझे ना कहो कि आज मैं किसी से पैसा की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, मैं तो अपने प्रीतम बाकी बिहारी को रिझाने के लिए कथा करता हूँ। लेकिन सुनने वाले में श्री देवचंद जी खास, ध्यान पूर्वक सुनना और हर चीज का विचार करना, कुछ छूट गया है तो दोबारा पूछना, कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछना, सुनने वाले खास। 3 प्रकार के श्रोता कहा गया वितक में भी, और बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह, 3 प्रकार से सुनना। पुष्टि मतलब दृढ़ता पूर्वक अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण को लागी ध्यान पूर्वक श्रवण करना, पुष्टि मार्ग है। मर्यादा के है कि અમે તો સમાજ को प्रतिष्ठित व्यक्ति छन् तो बस्नु पर्छ, हेर्नु पर्छ, यस्तो मर्यादा राख्नु पर्छ समाज को, कि हम समाज को प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कि क्या है। तीसरा होता है प्रवाह से, चलो चलो देख के आते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा सा कुछ सुना कुछ सुना नहीं, ऐसा हालत है। इसी को जो है सरकार श्री बोलते थे 3 प्रकार का, ऊंघू, सुंघू, चुंगू और डुंगू, 4 प्रकार। ऊंघू यानी चर्चा में सोने वाला, ऊंघना। सुंघू यानी सूंघने वाला है, देखे तो सही क्या बोल रहा है, ऐसा करके जासूसी करना। और ऊंघू, सुंघू, चुंगू, चुंगू मतलब थोड़ा इधर सुना थोड़ा उधर सुना, गाय के बछड़े के समान। गाय के बछड़े को छोड़ते हैं तो वो गाय के एक स्तन में पिएगा, फिर दूसरे स्तन में, तीसरे स्तन में, इतने देर में उसको वाला उसको बाहर कर देगा। डुंगू क्या है? गहराई से ध्यान पूर्वक श्रवण करना। सुंदर सर जी यहाँ पर कानजी भट्ट कहते हैं कि आप लोगों ने, सेठ साहूकारों को कहते हैं कि आप लोगों ने कभी ध्यान से सुना है? बस आके बैठते तो हैं लेकिन ध्यान से कोई सुनता नहीं है। एक समय था, देखिए वक्ता कैसा होना चाहिए, सुखदेव जी जैसा कहा गया, और श्रोता राजा परीक्षित के जैसा, राजा परीक्षित के जस्तो श्रोता होने पर छे। राजा परीक्षित में क्या बात था, उनको पता चल गया था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। इस कारण उन्होंने बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुना, हर बात को समझा कि ये संसार भवसागर है, जन्म मृत्यु का चक्र है, परमात्मा विष्णु भगवान का ही पहले सुना, चलो कोई बात नहीं, बैकुंठ तो पहुंच गए ना। 7 दिन वचनों माए बैकुंठ पार उतार गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 दिन में बैकुंठ पहुंचना नॉट इजी, बैकुंठ भी इतना आसान नहीं है। तो जब उनको मृत्यु का ज्ञान होता है मनुष्य को, तो सब तरफ से ध्यान हट जाता है, और जब ऐसा लगता है कि मैं वर्षों जीने वाला हूँ, बहुत समय जीने वाला हूँ, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी है जीना बरसों। तो बरसों जीना है तो फिर क्यों जल्दी, क्यों छिटो छिटो करना। फिर भोली हेरचो परसी हेरचो, आज भंदई भोली भंदई, जीवन सारा बीती गया, सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। सुंदर साथ जी तो कानजी भट्ट यही बात कहते, तुमने कभी ध्यान से सुना ही नहीं है। कभी एक श्लोक आगे पीछे होता तो आप लोग पूछते हो क्या? कोई नहीं पूछते। मुझे पैसा यदि किसी से प्राप्त होता हो तो आप ही लोग से प्राप्त होता है। देवचंद जी तो बेचारा गरीब, वो क्या देगा मुझे? लेकिन
जब कोई श्लोक उससे छूट जाता है तो वो मेरे घर में आते हैं और दोबारा ग्रंथ पधराना पड़ता है। इसलिए जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं भागवत कथा प्रारंभ करता नहीं हूँ। मैं किसी से पैसे की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। तब सब चुपचाप रहते हैं, ऊपर से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रोष जो मन में है, मन में द्वेष की भावना, नफरत की भावना, गुस्सा लेकर के आते हैं। ये कल के आए लड़के के कारण हमारा अपमान हो गया, कल के आया छोरा हमारा अपमान कर रहा है। छिद्र को ढूंढत रहे बाहिर दृष्ट रहे, बाहिर दृष्ट अहंकार छिद्र को ढूंढत रहे। छिद्र ने कमी, देवचंद जी की कोई कमी या गलती ढूंढने लगते हैं ताकि इसको यहाँ से अपमानित करके निकाल दिया जाए। सुंदरता जी, आश्रमों में बड़ी विडंबना होती है इस तरह से, आज भी हो जाता कई बार। तो कई जिससे द्वेष भावना हो जाती है ना, तो उसको फिर कोई ना कोई गलती देख करके सोचते हैं कि इसको गलती देखो और निकाल दो। गलती नहीं भी होगा तो भी गलती का बहाना करके भी निकालने का सोच ही लिया है, तो फिर तो गलती ना भी हो तो भी गलती है बोल के। आजकल तो छल कपट झूठ बेईमानी भी बहुत चलता है सुंदर साथी। अब देवचंद जी का एक कमी उनको मिल गया, कमी तो नहीं था लेकिन उनको दृष्टि में कमी था कि देवचंद जी का नियम था ना, जब तक आत्मा का आहार नहीं मिलता था तब तक शरीर का भी आहार नहीं करते थे। तो द्वादशी के दिन भंडारा होता था, तो भंडारे के दिन चर्चा नहीं होता था, कथा नहीं होती थी। तो देवचंद जी बोलते थे आज मेरे को आत्मा का आहार नहीं मिला तो मैं शरीर का भी भोजन क्यों करूं। तो उस दिन भोजन नहीं करते थे, जबकि बाकी सब लोग क्या करते थे, भंडारा करते थे। और एकादशी के दिन ये तो भांडाहार का क्यों कर दे, जब चर्चा ही नहीं सुनने मिला तो शरीर को क्यों भोजन दो। और एकादशी के दिन क्या होता था, सब उपवास करते थे, सारे भक्तजन उपवास करते थे, भोजन नहीं करते थे। लेकिन उस दिन 3 घंटा चर्चा सुनने मिला, तो देवचंद जी बोलते जब 3 घंटा चर्चा सुनने मिला, इस शरीर में 3 घंटा साथ दिया तो शरीर को भूखा क्यों रखूं। तो उस दिन भोजन कर लेते थे। तो अपोजिट हो गया, सब एकादशी में उपवास कर रहे हैं तो देवचंद जी भोजन कर रहे हैं, द्वादशी में सब भंडारा करते हैं तो देवचंद जी उपवास करते हैं। ये बात सुन करके सब मिलके खुश हो जाते हैं सारे सेठ साहूकार। अब दाव हमारा आया, हमारे हाथ में बाजी आ गई है, अब इसको तो हम बेइज्जत करके निकालेंगे यहाँ से। खुश हो जाते, हैप्पी हो जाते, चलो खुश तो इसी बहाने। लोगों का खुश होना बड़ा मुश्किल है, दूसरों का दुख या निंदा सुन करके भी बहुत खुश हो जाते हैं लोग। चलो इसी बहाने खुश तो होना चाहिए ना संसार में। संतोष ही सबसे बड़ा खुशी है सुंदर सा। सेटिस्फेक्शन नहीं है तो खुशी कहाँ से आएगी। तो सुंदर सा जी तो क्या हुआ, अब सब मिल के आते हैं कांजी भट्ट के पास में, थोड़ा जल्दी आ गए उस दिन। देवचंद जी के आने से पहले हम ये सारा प्लानिंग करके आए, ये सारा तैयारी कर लेंगे। सब पहले आ गए, उस समय देवचंद जी नहीं आए थे। और कांजी भट्ट से कहते हैं कि ऐसा क्या आपने उपदेश दिया देवचंद जी को कि द्वादशी को उपवास करो, एकादशी को भंडारा करो। हम तो उल्टा हमको उपदेश दिया आपने, उसको क्या दूसरा उपदेश दिया है। ये कौन शास्त्रों में लिखा है। इस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि एकादशी को भंडारा करो और द्वादशी को उपवास करो। देवचंद जी ऐसा करते हैं, कृपया करके इसका भेद हमको समझाओ। कांजी भट्ट कहते हैं जो करे वे समझ के। देवचंद जी पर इतना विश्वास था उनको कि देवचंद जी कभी गलत नहीं कर सकते। देवचंद जी जो भी करते हैं वो समझ के करते होंगे। जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछ करके आपको उसका उत्तर दूंगा। अब देवचंद जी पहुंच जाते हैं सभा में, तो देवचंद जी से कांजी भट्ट कहते हैं कि उन्होंने कहा तो है आपके बारे में कुछ बात आई है, मैंने माना नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ इनकी तसल्ली के लिए, क्योंकि भी देवचंद जी सोचेंगे कि ये तो चुगली सुनकर के मान जाते हैं, कैसे गुरु हैं, सब सोचेंगे ना। इसलिए क्या कहा, मैंने उनकी बात मानी नहीं है, पहले सफाई दे दिया, क्लियर कर दिया। कांजी भट्ट ने, वो कह रहे थे लेकिन मैंने उनकी बात को मानी नहीं है। वो कह रहे थे कि आप ऐसा द्वादशी को उपवास करते हो, एकादशी को भंडारा करते हो, क्या यह बात सही है। देवचंद जी कहता है यही बात हम करत बिल्कुल सही है, हम ऐसा ही करते, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं त्यस्ते गच्छो एकादशी को
भंडारा भोजन गर्छो અને द्वादशी में उपवास कर। तो अब सभी ने वहां खड़े थे ना, सब लोग को मौका मिल गया बोलने का, सब मिलकर के और आग में घी डालने लगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत ही ज्ञानी है, श्री भागवत के रूपी वृक्ष के आप तो डाली तक भी कोई विरला पहुंच पाता है, लेकिन आप तो उसके पत्ते पत्ते रग रग में आपकी पहुंचे, अर्थात भागवत के सभी गूढ़ रहस्य आप जानते हो, हर बारीक बातों को आप अच्छी तरह से आपको ज्ञान है। तो कृपया समझाइए देवचंद जी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ये तरीका पुराने जमाने का कितना अच्छा तरीका, देखो टोंट भी कस रहे हैं तो भी एकदम सिस्टमेटिक भाषा शैली और प्रश्न करने का तरीका कृपया करके आप समझाइए कि आप क्यों करते। भागवत के तो आप रग रग तक आप पहुंचे हो, रग रग से वाकिफ हो, तुम्हारी जैसे बुद्धि है वैसा विचार है, और किसी का चिंतन विचारशीलता वैसा नहीं है। कहिया तो तुम कहत हो शास्त्रों के वचन, अब जो भी शास्त्रों के प्रमाण से कहोगे हम उसको मान लेंगे, अपने मन को समझा लेंगे। अब कृपया करके इसका स्पष्टीकरण कीजिए। अब देवचंद जी बताते हैं कि हमने ऐसा प्रण लिया है, मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक भागवत रूपी आहार आत्मा को नहीं मिलता है तब तक मैं शरीर को भी भोजन देता नहीं हूँ। तो द्वादशी के दिन आप सभी चर्चा नहीं होता है, भागवत कथा नहीं वाचते हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को भी भोजन नहीं देता हूँ। मत दो, उसमें क्या प्रॉब्लम की, खाना नहीं खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अब एकादशी को प्रसाद लेते ताको भेद इतना जानते, एकादशी का प्रसाद लेने का कारण क्या है। कोट एकादशी एक शीत के तुल्य नावत, प्रसाद के एक कण के बराबर भी करोड़ एकादशी नहीं आता। एकादशी में जो व्रत करते हैं सुंदर साथ जी, महीने में 2 एकादशी होता है, और व्रत उपवास का फल क्या है, पुण्य, मोक्ष नहीं है। व्रत उपवास तप जब ये सब का फल क्या होता है, पुण्य होता है। अब ये देखिए यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का सब ये सब साधन करत, क्योंकि एकादशी करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और पुण्य के बदले क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। जबकि यहाँ पर परब्रह्म की अखंड ब्रज और रास लीला जो भागवत में लिखी है, उससे जो है अखंड मोक्ष प्राप्त होगा, कम से कम वैकुंठ की तो प्राप्ति होगी, नहीं तो गोलोक की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर तुम जो है दिखावे में लगे हुए हो, और वो भी दिखावा कर रहे, इससे तो मिलता भी कुछ नहीं है। दिखावे के व्रत से क्या मिलेगा सुंदर साथ जी। आज जो उपवास का स्वरूप है, मात्र भोजन नहीं करने को सबने उपवास समझ लिया है, भूखे रहने को सबने क्या समझा है, उपवास। तो भूखा रहना जो है वो उपवास नहीं है। उपवास कहने को क्या, दिन भरी परमात्मा को ध्यान में, परमात्मा को स्मरण में बसने को कुरालाई भंसन उपवास, परमात्मा के समीप उपवास कर वास करना। आज के दिन में भूखे रहना है, रात को फिर डबल खा लेना, बराबर हो जाएगा। दिन में भूखे रहेंगे तो क्या होगा, शाम को बड़े जोर से भूख लगेगी, तो उसके बाद फिर भर पेट खाएंगे अच्छे से। तो सुंदर जी गुजरात में क्या करते हैं मालूम, उपवास में भले सात्विक भोजन करना है तो सामा को चावल आऊं छे, उपवास को लागी અને સિંગાડા को आटा आऊं छे, અને राजगीरा को आटा आऊं छे ने, तो क्या क्या कर छे, सामा को खीर, सामा को भजिया, सामा को पकोड़ा, सामा को चिप्स, सामा को ढोकला, सामा को ही मतलब सभी बहुत सारे टेस्टी टेस्टी आइटम बनाते हैं। उपवास तो खे छे तो पार्टी जस्तो तो सुंदर इस तरह का व्रत में पुण्य भी नहीं मिलता वास्तव में। धर्म के रूप में बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं कि जो व्यर्थ में कर रहे हैं, उससे पुण्य भी हासिल नहीं कर पा रहे वास्तव में। कम से कम इतना मेहनत कर रहे हैं, धर्म के नाम से तीर्थ यात्रा करने को लगी जान छन, वो भागवत पुराण लगाउन छन के मन पूजा पाठ कर छन, लेकिन उसमें मात्र के टूरिस्ट का जस्ते घूमे आए પછી के मिल छे, वहां गए પછી अलिक तप करनु पर्छ, तीर्थ स्थान में गए પછી अलिक तप करनु पर्छ, अलिक ध्यान करनु पर्छ, अलिक नहीं तो कम से कम जप करनु पर्छ, कहीं अलिकति कुछ तो करना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी।
इससे क्या मिलेगा? कह रहे कि ये तो परब्रह्म का जो लीला रस का ग्रंथ है, इसको सुन के तुम स्वर्ग का साधन कर रहे हो, इससे क्या लाभ होगा? तब कानजी भट्टे कहिया देव इनका उत्तर। कानजी भट्ट ने कहा, इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सेठ साहूकार को कहाँ से आएगा जवाब? वो तो बस अपमान प्रतिष्ठा के लिए धन खर्चा करके आ रहे थे। वो तो जवाब ना आया काहू को धन धन कही आई कर रहे, जवाब नहीं आया धन धन कह दिया। सुंदर साहब, इसी तरह से बाइबल में एक प्रसंग आता, शायद आपने सुना होगा। एक बार एक धनवान सेठ था, ईसा मसीह के पास में आया और कहता है, प्रभु मुझे तरीका बताओ किस प्रकार मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। मैं आप कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकूं। तो ईसा मसीह ने कहा, आदेश तो वही है, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, पड़ोसी से अपने समान प्यार करो, सबसे बढ़कर परमात्मा से प्यार करो। ऐसे जो उनका नियम है ना बाइबल में, उसके नियम का उसने बताया। तो सेठ ने कहा, वो तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा करूं? मतलब कुछ पैसे से कुछ सेवा कर दूं सोच रहा था। तो क्या 1 लाख 2 लाख रुपए सेवा कर देंगे, उससे थोड़ी होता। निस्वार्थ अहंकार सेवा से हृदय निर्मल होता है, लेकिन तो दिखावे की सेवा से कि मैंने इतना दान किया, इतना धनवान हूं, इससे भावना से कहाँ से होगा कल्याण? तो बाद में ईसा मसीह ने कहा, तो चलो ऐसा करो, सारा धन संपत्ति छोड़कर मेरे साथ निकल पड़ो। मेरे से ऐसा नहीं हो सकता है, आई कांट डू इट ऐसा। तो उन्होंने कहा ईसा मसीह ने कि देखो धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। बाइबल का पूरा है नहीं, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है कह दिया, क्योंकि बहुत अहंकार और प्रतिष्ठा का इशू हो जाता है कि हम इतने बड़े यानी धनी। अब यहाँ पर फिर से उसी प्रकार चर्चा सुनना तो कंटिन्यू है ही है, और चर्चा सुनते सुनते 14 वर्ष व्यतीत हो गए, 2 दिन नहीं। देखिए इतना लंबा समय किसी भी अपन कथा श्रवण हो चाहे भक्ति का कोई साधन हो, तभी कोई लगातार लगन पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक तभी टिक सकता है, स्थिर रह सकता है, जब उनके हृदय में बहुत वैराग्य हो। बिना वैराग्य के कोई लंबे समय तक सेवा के मार्ग में, साधना के मार्ग में, समर्पण के मार्ग में नहीं खड़ा रह सकता। यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनी है पकड़े हाथ। तो बहुत वैराग्य की बात थी। अब यहाँ पर क्या होता, उनके कथा सुनते हुए उनके आंखों से आंसू गिरने लगता। देवचंद जी इतना ज्यादा हृदय निर्मल हो गया था। हालांकि ये स्थिति तरीकत की स्थिति थी, उपासना की स्थिति थी, अभी हकीकत की स्थिति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी परम धाम का ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ था। हृदय निर्मल हो गया था, इतना जरूर है। और हृदय की निर्मलता का लक्ष्य जो है, संसार में और भी बहुत सारे ज्ञानी जन हैं जिन्होंने हृदय की निर्मलता का लक्ष्य प्राप्त किया है। बहुत सारे भक्त जन थे जिनके आंखों से आंसू निकल आता था, सूरदास, मीराबाई से। लेकिन ये क्या होता है कि तरीकत की स्थिति में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि तरीकत में क्या होता है, निष्काम भक्ति होता है, निस्वार्थ भक्ति होता है, समर्पण होता है, सेवा होता है, शरणागति होती है। हृदय में केवल एक परमात्मा के सिवा और कोई भी चाहना नहीं होती है। अब परमात्मा किसे मान बैठते हैं, ज्ञान नहीं होने के कारण से साकार निराकार से आगे कोई जा पाता नहीं, संसार के अंदर ही रह जाते हैं। यो 14 वर्ष निष्ठाबंध वचन ग्रह सब सार, 14 वर्ष तक भागवत सुनते रहे और सारा सार ग्रहण किया। लेकिन सुंदर साथ जी यह उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार, इसके पश्चात कृपा होती है, वो बताएंगे सुंदर साथ जी किस प्रकार परब्रह्म की कृपा हुई है। अब कहो श्री देवचंद जी की जो बात मूल बुजुर्ग, अब देवचंद जी के विषय में बताते हैं जो मूल बुजुर्ग महत्वपूर्ण बात है, किस प्रकार आज जी ने दर्शन दे करके तारतम्य ज्ञान प्रदान किया, सारा हम देखेंगे। सुंदर साथ जी, जो मेहर करी सुभानुल हक, संयम पर सुंदर साथ जी पर भी ये कृपा है सुंदर साथ जी, क्योंकि तारतम्य ज्ञान श्री देवचंद जी को दिया तो सिर्फ मात्र देवचंद जी की बात नहीं है इसमें
सभी की बात आ जाती है। इसमें मात्र उनकी बात नहीं है सुंदर साथी, क्योंकि ये तारतम्य ज्ञान देवचंद जी को प्राप्त हुआ तो हमको भी तो प्राप्त हुआ ना। तो 14 वर्ष निष्ठा बंद जब भागवत सुनते हैं नियम पूर्वक, आवेश लीला भाई सब नजरों आया, तब आवेश लीला बने को के राज्य में राजले आवेश स्वरूप में दर्शन दीनु भयो અને આવેશ સ્વરૂપમાં શ્રી દેવચંદજીકા હૃદયમાં પ્રવેશ કરનો भयो, त्यसलाई के भन्छन् आवेश लीला। आवेश लीला का मतलब ये नहीं है कि अंदर आवेश था और प्रकट हो गया, क्योंकि चौपाई आती देखेंगे सुंदर साथ जी, पूर्ण आवेश दियो आधार सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, यानी ऐसे बहुत सारी चौपाइयां। आवेश अंग आपी आधार गुजराती का चौपाई भी है, आवेश प्रदान किया, दियो जोश खोले दरबार, इसी को उर्दू भाषा में जोश लिखा है तो क्या क्या दियो जोश खोले दरबार, दीनू भयो आवेश भीतर से, जिस तो काम आवेश क्रोध आवेश माया क्यों आवेश में आ गए हो बोलते ना, इस वैसा अंदर से प्रकट होने वाला आवेश नहीं है कि राज्य के भीतर का आवेश ही। राज्य की आवेश शक्ति जो है वो देने की लीला हुई। राज्य में राज्य उनके तन में आवेश स्वरूप से विराजमान हो गए। सुंदर साथ जी इसमें ध्यान देंगे, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से जो है आवेश लीला भाई आगे भी स्पष्ट होगा। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या कहा था, आवेश जो है, आवेश जैसे ही प्रदान किया देवचंद जी के तन में, आगे हम देखेंगे जैसे ही राज्य का आवेश प्रवेश करता है तो सत्वस्त्र जाय के पहुंची धाम, तुरंत ही उनकी आत्मिक दृष्टि सत्वस्त्र पर उनकी दृष्टि पहुंच गई। आत्मिक दृष्टि से उसको अखंड परम धाम दिखाई देने लगा, ब्रज रास लीला भी दिखाई देने लगा। तो ये क्या कारण था सुंदर साथ जी, देखेंगे इसमें ये जो यदि आवेश जो है एक शक्ति है, वो शक्ति हमारे अंदर सुषुप्ति अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में बैठी हुई है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लोहे देखिए क्या कह देते हैं कि लोहे के अंदर अग्नि होती है, ऐसा कोई कहता है लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन वास्तव में क्या लोहे के अंदर अग्नि होती है यदि, तो अपने आप को लाल हो जाना चाहिए ना। लोहे को यदि अंदर ही अग्नि होती तो उसको अग्नि में रखेंगे तब तो लाल होता है ना, बिना अग्नि में रखे लोहा थोड़ी लाल हो जाता है। उसी तरह से राज्य का आवेश हमारे अंदर हो और हमारे अंदर कुछ भी पहले से यदि हो ऐसा माने, तो फिर हमारे अंदर भी आवेश का प्रभाव तो होना चाहिए ना, आवेश शक्ति का प्रभाव होना चाहिए। जैसे हम दुनिया के लिए तर्क देते हैं कि भाई कोई कहे सब भाई ब्रह्म तो अज्ञान का छुएना है, तो खट शास्त्र भय काहे को मोहे ऐसी आवत मन माहे। तो खट शास्त्र 6 शास्त्र की रचना किन करनु भयो, तारतम वाणी की रचना किन करनु भयो, तो भीतर राज्य है तो भने आवेश स्वरूप में विचर है। तो शायद इसलिए राज्य साथ में है, लेकिन किस तरह से साथ में है वो समझाऊंगा मैं यहाँ पर, देखेंगे। एक तो वाणी में 4 प्रकार का अर्थ होना कहा गया, सुनो शायद 4 प्रकार से, जैसे कि चुपाई आती है ना वितक में, अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। यहाँ पर महामती जी के समादिष्ट होने के पश्चात मोमिनों के हृदय में राज्य आए। ये किस प्रकार का आना है, यदि कहें कि मात्र राज्य को शोभा बसाने की बात, अवसर जो राज्य के स्वरूप को दिल में बसाने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं है सुंदर जी। राज्य को दिल में बसाने का अवसर तो पहले भी था ना, महामती जी थे तब नहीं था क्या, उसमें भी लालदास जी आदि सभी सुंदर साथ ने परम धाम का ध्यान करके राज्य का चितवनी किया अच्छी तरह से, तो पहले भी था। अभी क्या है देखिए यहाँ पर आवेश की बात है। छठे दिन की लीला में क्या कहा,
हिस्सा दे आवेश का संयन को सब पर। लेकिन नॉर्मली जो बात कही जाती है कि सभी सुंदर साथ के साथ पल पल राज्य हैं, नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करो तो परमा में, है ना। देखिए, ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, बालिक से बुढ़ापन लग मेरे सर पर खड़े जुबान। ये पहली जो सामान्य स्थिति सुंदर साथ जी, इसमें क्या होता है कि राज्य नजर से रखे रहते हैं, नजर में रखे रहते हैं। जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं तो माता उसको नजर में रखे रहती है ना, माता देखते रहती है कि बच्चा खेल रहा है तो कहीं गिर तो नहीं गया, तुरंत गिरेगा तो तुरंत आ जाएगी मम्मी से। आवश्यकता अनुसार जोश और या जागृत बुद्धि की शक्ति आंशिक रूप से प्रदान करते हैं बीच बीच में। इसी को कह दिया जब्राइल और इसराफिल भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंधु पर। लेकिन वाणी में देखेंगे 4 प्रकार का दिल अर्श सुंदर साथ जी। ये तो पहला है मात्र नजर से रखना, दूसरा है ज्ञान से दिल अर्श होना। तो अर्श कहिया दिल मोमिन जो पकड़िया इलम हक, इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है हमने ग्रहण किया, तब ज्ञान से दिल अर्श भी कहा जाता है। देखिए, जीत आया है किलम अर्श दिल कहया सोए। फिर क्या कहा, सो जानो दिल मोमिन जिन दिल अर्श इलम, जिस दिल में राज्य का ज्ञान है तो वो ही वास्तव में मोमिन का दिल है। इस तरह से बहुत सारी चौपाइयां आती है सुंदर साहब जी, तो श्रीमुखवाणी प्रसाद ग्रंथ में विस्तार से मिलेगा। मैं संक्षिप्त में कुछ चौपाइयां रख रहा हूँ। तीसरा जो है देखेंगे, तीसरा जो दिल अर्श है, राज्य के शोभा स्वरूप को दिल में बसाने की बात हुई। जैसे हम अपने प्रिय व्यक्ति को कहते हैं ना, कोई भी आपका प्रिय व्यक्ति, जैसे प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, आपका बच्चा भी बहुत प्यारा है, क्या कहते हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा कहते हैं ना, मेरे दिल में बसा है, मेरी जान है, जिंदगी, ये सब क्या है, अलंकारिक कथन है। दिल में बैठे होने का मतलब आप हर पल उसकी याद में खोए रहते हैं, दिल में हर पल उसी की याद आती है, उसी का चेहरा दिखाई देता है, उसी की बातें याद आती हैं और उसके साथ बीते हुए पल हर पल याद आते हैं। उसको क्या कहते हैं कि तुम मेरे दिल में रहते हो। इसी तरह से कहा गया, देखिए, अरवाह आशिक जो अर्ज की ताके हृदय हक सूरत, जो भी परम धाम की आशिक आत्माएं हैं उनके दिल में राज्य की सूरत बसी होती, राज्य का स्वरूप, फेस, राज्य का चेहरा बसा होता है। निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूर्त, एक क्षण भी राज्य के चेहरा स्वरूप को भूल सकते नहीं है। दिल अर्श मोमिन कहिया जामे अमृत सूरत, मोमिन का दिल अर्श का है जिसमें राज्य का स्वरूप बसा होता है। ये जो है स्वरूप की बात जो है, सुंदर सलो की छब शोभित रंग रस प्यार भरे, सोई मोमिन अर्श दिल जित इन हके कदम धरे। जिसमें राज्य की शोभा बस जाए तब तो स्वरूप से दिल अर्श होना कहा जाता है। तो कलूब किबला भैया मकबूल अल्लाह का, कलूब है ना हृदय, कल्ब, हृदय जो है किबला मंदिर बन गया। कब? जब राज्य की शोभा दिल में बस गई। तो क्या सुंदर सा जी सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है महाराज जी हमें तो। अच्छा अच्छा, तो प्रभु जी का कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा लगता है। तो सुंदर सा जी, तो कलूब किबला भैया, राज्य की शोभा दिल में बसी तब तो हमारा हृदय मंदिर बनेगा ना सुंदर सा जी। कि दिल में बैठे हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, दिल में बैठे हुए हैं लेकिन कुछ भी प्रभाव तो हमारे दिल में दिखाई देता नहीं है, तो क्या फायदा इसमें। देखिए क्या लिखा वाणी में, जरूर लिखा है लेकिन कुरान में जो लिखा है वो भविष्य कथन के रूप में लिखा है सुंदर साथ जी। भविष्यवाणी बोलते हैं ना, उस तरह से लिखा है कि आखिरत में जो मोमिन होंगे उनके दिल में खुदा की मोहब्बत होगी, खुदा की राह में सच्ची कुर्बानी करेंगे और उनके दिल में खुदा की बैठक होगी। इसका मतलब क्या है, देखिए, हके बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आई नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। राज जी ने अपने बैठक मोमिन का दिल कहा है, लेकिन जिस दिल में राज्य की शोभा ही नहीं बसी तो उसको मोमिन कैसे कहा जाए। बस खुश होने की बात है कि सबके दिल में राज्य बैठे, मेरे दिल में भी राज्य बैठे हैं,
विश्वास किस बात पे करना है कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, इस पे विश्वास होना चाहिए। मैं मूल मिलावे में बैठी हूं, इस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन एक गलत फहमी, जैसे कहते हैं ना, प्रणामी लोग कहते हैं कि तारतम मंत्र ले लिया तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो गए, तारतम लिए પછી परम धाम का ब्रह्म सृष्टि भयो। तेज तो हमसे क्या, जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी तो फिर उसको मोमिन ही कैसे कहा जाए? क्योंकि मोमिन का दिल तो में राज्य की शोभा बसनी चाहिए ना। ये देखें दिल अरस मोमिन, अरस हक बिना होए कर, राज्य के बिना दिल अरस कैसे माना जाए? अब यहाँ जो है देखेंगे सुंदर शाह जी, अर्श तुम्हारा मेरा दिल किरंतन गाते भी हैं। तो सुंदर शाह जी कहते हैं देखो देखो लिखा तो है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, राज्य सबके दिल में बैठे हैं। सुंदर शाह जी, एक तो सुंदर साथ की बात बता रहा हूँ पहले, ये तो जो 4 प्रकार का दिल अर्श बताया मैंने, ये सुंदर साथ को लागी बने को। लेकिन दुनिया वाले भी जो बोलते हैं, दुनिया वाले बोलते हैं ना कि सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा रहता है, जिस तो बनते हैं ना सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा बस है। इसका मतलब क्या होता है? दुनिया वाले किस हिसाब से कहते हैं? क्योंकि स्थूल हृदय जो यहाँ पर होता है, फिजिकल हार्ट, उसमें क्या होता है? जीव चेतना का वास माना जाता है। जीव चेतना जो कि ब्रह्म सत्ता का ही रूप होता है, जीव चेतना को ही हम लोग ब्रह्म मानकर ऐसा कहते हैं। कण कण में ब्रह्म सत्ता, इधर जीव चेतना के रूप में भी ब्रह्म सत्ता है, तो उसमें भी उसको जो है वो ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मान करके इस जीव चेतना का ध्यान करते हैं। और हमारे में जो दिल अर्श की बात है वो स्थूल हृदय की बात नहीं है, सूक्ष्म हृदय को कुराचा। सूक्ष्म हृदय के मान चित्त बुद्धि अहंकार, तो हमारे चित्त मां राज्य को स्वरूप बसने को बंधन दिल अर्श होना। जब हक सूरत दिल में चुभे, चुभे बने को अंकित हो जाना, बस जाना। जैसे क्या होता कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, आपके मम्मी पापा हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, आंखें बंद करोगे तो दिखाई देगा? आंखा बंद करे પછી आपने प्रिय व्यक्ति लाए हिरछन के हृदय में, हिरछन नहीं तो उसको बोलते हैं बस जाना। और बहुत सारों को क्या होता है, एक बार देखा था और भूल गए, एक चोटी हेरे का थी है फेरी बिरसे को, तो फिर क्या उनसे, मतलब वो दिल में बसा नहीं है, देखा था भूल गए, दिल में सेव नहीं हुआ, उसका फेस जो है रिकॉर्ड नहीं किया आपने दिल में। तो चित्त एक मेमोरी कार्ड है, चित्त में जो भी यादें रहती हैं। इसलिए चित्त में जब तक वो शोभा बसेगी नहीं तो उसको दिल में चुभे नहीं कहा जाता है। जब शोभा बस जाए, बिना याद किए भी याद आता रहे। जब राज्य की शोभा बस जाएगा तो क्या होगा? याद करना नहीं पड़ेगा, याद आएगा। न्यारा निमक न हो वही करना पड़े न याद, आशिक को माशुक का कछु इनविद ला गया स्वाद। इस प्रकार से कुछ स्वाद लग जाता है कि फिर उसको याद करना नहीं पड़ता है। जैसे संसार में आपका कोई प्रिय व्यक्ति होगा तो उसको याद करना पड़ता है कि अपने आप याद आता है? अपने आप याद आते रहता है दिन भर। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। राज्य का स्वरूप बार बार याद आ रहा है, राज्य का प्रेम याद आ रहा है, राज्य के साथ बीते हुए पल, प्रेम में लीलाएं बार बार याद आ रही हैं। देखिए फेल के छे याद करनु होस बनचो ने, याद करो, चितवनी करो, वाणी मंथन करो, सेवा करो, यो फेल छे रहनी। हाल के छे याद करो नहीं बोलना पड़ता है, हाल में याद आऊं छे, अफे याद आऊं छे। राज्य का स्वरूप प्रेम भरी बातें बीती हुए पल अपने आप याद आते हैं। ये सुंदर साथ कहते हैं देखो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, राज्य ने कहा कि तुम्हारा मेरा दिल राज्य का अर्श है। दिल में है लेकिन दिखते नहीं है। दिल में होंगे तो दिखेंगे क्यों नहीं? यहाँ पर स्थूल दिल की बात नहीं है सुंदर साथ जी। स्थूल दिल में तो जीव चेतना है। स्थूल दिल में देखिए सूक्ष्म हृदय स्थूल हृदय में नहीं होता है, मस्तिष्क में होता है। मन चित्त बुद्धि अहंकार कहाँ होंगे? यहाँ पर होता है। यहाँ चोट लगेगी तो सब खत्म हो जाएगा। तो स्थूल हृदय जो है यहाँ पर, इसमें क्या होता है, यहाँ क्यों कर रहे हैं? देखिए तुम आए करो आराम, ये इंद्रावती क्या कह रही है? तुम आए करो आराम।
पहली चौपाई में अर्श तुम्हारा मेरा दिल कह रहे हैं, लेकिन ये किस प्रकार से कहा जा रहा है? जैसे कि आइए सुंदर साथ जी, आप ही का घर है, मेरा घर क्या है, आप ही का घर आउनु हो तो इनवाइट करते ना तेज तो करो, आए करो आराम। यदि पहले से राज्य दिल में है तो फिर क्यों आए करो आराम बोल रहे? सेज बिछाई रुच रुच के ही तुम्हारा विश्राम। इसी का जो है 8वीं चौपाई है, ये पहली चौपाई है सागर ग्रंथ के 8वें प्रकरण की पहली चौपाई है, और ये 8वीं चौपाई है। तुम लिखिया फरमान में हकर्ष मोमिन कलोब, ये धामधनी आपने कुरान में लिखा है, आपने ही लिखा है कि मोमिनों का हृदय खुदा का अर्श होता है। सो सुकन पालो अपना तुम हो मेरे महबूब, आप अपने वचनों को पूरा कीजिए और सुकन पालो, अपना आपके भविष्य कथन को पूरा करो और मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाओ। सुनो साथी, देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम धरिया धनी बिगर, न राज्य का स्वरूप है नो भयो, न प्रेम पूर्ण बातें किया, न प्रेम में लीलाएं किया, बस नाम रख लिया कि हम मोमिन हैं और हमारा दिल अर्श से सुंदर से, नाम मात्र रखने से क्या होगा? वो पहली सामान्य स्थिति की बात है, नजर से ना काढ़ी मुझे, उस समय की दिल अर्श का अलग अलग वैरायटी है ना। राज्य दिल में बैठे हैं या पल पल साथ में हैं, सिर पर खड़े हैं, सब अलंकारिक कथन। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं, एक पैर से क्या खड़े हैं क्या सिर पर? यहाँ पर जो बात चल रही है अभी देवचंद जी की, वहां पर आवेश से आने की बात है, लेकिन किसी जगह में बात आती है स्वरूप की, जैसे कहते हैं ना वस्त्र भूकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, अर्थात वस्त्र आभूषण श्रृंगार सहित राज्य का स्वरूप मेरे हृदय में बस गया। हकी किया सोई अर्श अपना रूप टूप टूप हो बस जाए। प्रथम अर्श दिल मोमिन इंद्रावती है। सुंदर साथी क्या करे, तो अर्श कहा मेरे दिल को, नॉट ऑल। एक चौपाई आती है कीर्तन में गायन करते सुंदर साथ, और सभी सुंदर साथ गलत गायन करते, रॉन्ग चौपाई का उच्चारण गलत करते। अर्श कहिया दिल मोमिनो बोल देते, चौपाई में कैसे है? अर्श कहिया दिल मोमिन, मोमिन नॉट मोमिनो, अर्श कहिया दिल मोमिन, अर्श में सब विषाद। तो सुंदर साथ इसमें बड़े भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सुंदर साथ जी इसमें बहुत सारी जो बातें हैं, दुनिया के दिल में भी कई सुंदर साथ बोल देते हैं कि सभी के दिल में परमात्मा बैठे हैं, सभी दुनिया वालों के दिल में परमात्मा, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा बैठे हैं, लेकिन ये सिद्धांत वाणी के विपरीत है, धर्म ग्रंथों के भी विपरीत है। कबीर जी ले भन्नु भाई को अच्छा पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। पिंड में शरीर में होता तो फिर देखता सब कोई, मरता ना कोई। भी परमात्मा को गुणधर्म तो होना चाहिए था ना। जो बात हम दुनिया को बोलते हैं ना, हमारे ऊपर भी तो लागू होता है। कोई कहे सब्बई ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए ना है, तो खट शास्त्र भय का है को मोहे ऐसी आवत दिल में है। कि सभी के अंदर ब्रह्म है तो परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप होता है, तब तो अज्ञान कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो खट शास्त्रों की रचना क्यों हुई है, वाणी की रचना क्यों हुई है? दिल में बैठा है, इसलिए दिल में देखो। अरे भाई इसमें दिल में बैठा होने की बात क्या है, और कहाँ वाणी में जो वर्णन किया उसके हिसाब से धारणा ध्यान करना होता है। सुंदर साथी यहाँ पर दुनिया के दिल में परमात्मा होने की बात तो बिल्कुल विपरीत है ही है। मैं ना इनमें ना इनके संग, बेसुध कहे सब इनके अंग। राज्य कहते हैं मैं दुनिया वालों के साथ भी नहीं हूं और दुनिया वालों के अंदर भी नहीं हूं। मैं ना इनमें ना इनके संग। और क्या कहा, ब्रह्म नहीं मिनी संसार मन वाचा रही इतिहार, या में ब्रह्म सत्ता न होती था रहने न पावे। दुनिया दिल अबलिस के, अबलिस बने को क्या, माया। माया यानी स्वाप्निक चेतना, ब्रह्म सत्ता ही सभी प्राणियों के हृदय में चेतना के रूप से व्याप्त है। सुंदर साथ जी लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है आवेश की बात है। पूर्ण आवेश दियो आधार, दियो जो उसको ले दरबार, दियो मोहि अपने अंग। यहाँ पर ये अंदर से ही आवेश प्रकट नहीं होता। कोई कहते देवचंद जी के अंदर पहले से ही राज्य का आवेश था, अब यहाँ पर प्रगट मात्र हुआ है। आवेश भीतर हो और अग्नियां हो और गर्मी ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आवेश कोई सुषुप्ति अवस्था में
राज्य को आवेश सुषुप्ति अवस्था में के निष्क्रिय अवस्था में बसने सक्षम होने सक्षम के सुंदर साथ जी है विचार करना। यहाँ पर ऐसा बहुत सारी बातें जो आती हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर हृदय चक्र में प्रतिबिंब दिखाई देखने की बात आती है। राज्य का प्रतिबिंब परम धाम का प्रतिबिंब हृदय में है तो हृदय में देख लो। हृदय में यदि प्रतिबिंब देखना है तो फिर वाणी किस लिए आई सुंदर साथ जी? परिक्रमा सागर श्रृंगार को वाणी किन आय को कि हृदय में यदि प्रतिबिंब ही देखना है तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर क्या सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? देखिए प्रतिबिंब का सिद्धांत क्या होता है, हमारे चित्त में जो संस्कार होता है ना, मेमोरी, जैसे मैंने अपने किसी प्रिय व्यक्ति का चेहरा मेरे दिल में बसा है, वो भी स्थूल दिल में नहीं होता, सूक्ष्म दिल में, चित्त के अंदर होता है संस्कार। मेमोरी, मेमोरी कार्ड कहाँ होता है? चित्त में होता है। तो चित्त में जो स्वरूप बसा है तो उसको बोलते हैं चित्त के संस्कार। तो ध्यान में क्या करते हैं, पूर्व जन्म के भी चित्त के संस्कार देखते हैं, ऐसा कहना है। लेकिन यहाँ पर जो ये हमारा जो चित्त है वो तो परम धाम में रह गया भाई। परम धाम में सखियों के चित्त में राज्य बसे हैं, परम धाम में सखियों के चित्त में परम धाम भी बसा है, लेकिन परम धाम की बुद्धि, परम धाम का चित्त और परम धाम का मन वहीं रह गया। अभी मैंने बताया था ये अभी का जो खेल कैसा है, ये जो नींद में सपना देखते हैं वैसे सपना नहीं देख रही है सखियां। नींद में सो करके सपना देखते हैं ना, वैसे नहीं देख रहे। हाँ मतलब वैरायटी वही रहता है कि जागृत स्थिति में ख्यालों में खो जाते हैं, और एक होता है देवीय स्वप्न, किसी बाहरी शक्ति के द्वारा हमको कोई दृश्य दिखाई दे जाए। जैसे मार्कंड ऋषि को क्या हुआ, नारायण भगवान जैसा दिखा रहे थे, मार्कंड ऋषि वैसा देख रहे थे कि धोबीन बन गए हैं, स्त्री बन गए, धोबी से शादी कर लिया, लेकिन उसके मन का संकल्प विकल्प नहीं था इसमें, उनके चित्त का संस्कार भी नहीं था इसमें। परात्म को चित्त वहीं परम धाम में रह गया। धनी करके कहे घर की न रेसी सुध भूल सी आप न रेसी बुद्ध, वहां की बुद्धि वहां का चित्त वहीं रह गया सुंदर साथ जी। यहाँ पर मैं जो कह रहा था सुंदर साथ जी कि आवेश लीला का मतलब ये नहीं कि आवेश अंदर था और अंदर से प्रकट हो गया। आवेश लीला बने को राजी महाराज ने आवेश स्वरूप में दर्शन दीनु भयो त्यो आवेश लीला छ। मूल स्वरूप तो दर्शन देने नहीं आ सकता है ना सुंदर साथ जी। फेरि भीतर आउनु भयो, आवेश शक्ति भीतर आएको। आवेश शक्ति आने के बाद क्या हुआ, जैसे ही आवेश शक्ति आई तभी नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम। परम धाम आत्मिक दृष्टि परम धाम दिखने लगा, अखंड ब्रजराज दिखने लगा। यदि पहले आवेश था तो पहले क्यों नहीं दिख रहा था? हम देखेंगे सुंदर साथ जी आगे इस प्रकार आवेश लीला होती है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी एक और बात करूंगा कि 14 वर्ष जो निष्ठाबंध भागवत की बात आती है कि 14 साल भागवत सुना इसलिए राज्य ने दर्शन दिया। तो फिर क्या बोलते हैं सुंदर साथ आजकल जो प्रणामी सुंदर साथ के भंसन कि 14 साल भागवत सुनने से राज्य ने दर्शन दिया, इसलिए हमको भी भागवत सुनना है, उसी से हमको राज्य का दर्शन होगा। 14 साल नहीं सुन सकते तो कम से कम 14 दिन ही सुन लें, और 14 दिन नहीं सुन सकते तो कम से कम 7 दिन सुन ले। ऐसा ऐसा उनको बरगलाया गया है, बहकाया गया है कि भागवत सुनने से दर्शन हुआ। सुंदर साथ यदि भागवत सुनने से दर्शन होता तो सबसे पहले कानजी भट्ट सुनाने वाले को तो दर्शन होना चाहिए था। चलो उनको भी नहीं हुआ तो कम से कम व्यास जी और सुखदेव जी को दर्शन होना चाहिए था। पहले भागवत कथा, उन्होंने तो पूरा भागवत की रचना किया है सुंदर साथ जी। 40 साल तक आयु हो गई देवचंद जी की, 14 साल भागवत सुना, लेकिन जो 3 जिज्ञासा थी कि मैं कौन, कहां से आईया, कहां मेरा भरतार, एक भी प्रश्न का जवाब मिला अभी तक? मैं कौन हूं पता चला था बहन, कहां से आया हूं, कौन परमात्मा मालिक है, पता ही नहीं अभी तक। सुंदर साथ जी ये तो 40 वर्ष तक जितना खोज करना था वो कर लिए। 14 वर्ष लो निष्ठा बंद, कई जब तब किए व्रत, ये सारी चीजें कसौटी के अंतर्गत है। कई कसौटी करी दुल्हन सो कारण हम सब सही। हमारे लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया ताकि हमको दोबारा वहां कष्ट उठाने न जाना पड़े। और सबसे बड़ा प्रमाण है सुंदर साथ जी, इसमें हम देखेंगे तारतम प्राप्त होने के बाद देवचंद जी ने क्या कभी भागवत किया, या किसी को बोला कि जाओ भागवत सुनो, या प्राणनाथ जी ने कभी भागवत किया तो चलो हम भी भागवत करें, सुनने चलते हैं?
लोग बोलेंगे शास्त्र श्रवण से भागवत लिखा है करके। क्यों लिखा है? भागवत में हमारी ब्रज और रास लीला का प्रमाण है, जो ब्रह्म लीला है उसका प्रमाण केवल श्रीमद् भागवत में है, इसलिए कह दिया। लेकिन वो भी साथ में ये भी वाणी में देखेंगे कि भागवत का सार पूरा वाणी में आ चुका, जो हमारे काम की बात है। भागवत में विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन आता है, उनके भक्तों का वर्णन आता है, उनका विष्णु भगवान का और उनके अवतारों का जयकारा लगाया जाता है, श्रीमद् भागवत की आरती उतारी जाती है। सारी चीजें पतिव्रता साधन के विपरीत है सुंदर साथ जी, क्योंकि श्रीमद् भागवत में राज्य विराजमान है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है सुंदर साथ जी। श्रीमद् भागवत में कोई बोले कि विष्णु भगवान विराजमान है या तो सुखदेव जी व्यास जी विराजमान है, इसका प्रमाण मिल सकता है। न मानो तो जय सुख जी ने बैठो आ बैठा छे माहे भागवत। सुखदेव जी कहाँ विराजमान है? भागवत में। भागवत की आरती मतलब सुखदेव व्यास जी की आरती। गलत है सुंदर जी। देवचंद जी ने कभी भागवत किया ही नहीं तारतम प्राप्त होने के बाद। बल्कि एक बार तो क्या हुआ था, महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर को उनके पिताजी ले गए कानजी भट्ट के पास में, एक प्रश्न का जवाब नहीं दे सके कानजी भट्ट सुंदर जी। आइए आगे चलते हैं। कछु कसनी भाई आकार को इस समय उनको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ा देवचंद जी को। उनको ज्वर आने लगा, बुखार आने लगा, और बुखार के कारण वो भोजन करने में असमर्थ हो गए। एक दिन भोजन बिना किए एक दिन व्यतीत हो गया, फिर धीरे धीरे 3 4 5 दिन हो गया, लेकिन चर्चा श्रवण का भागवत श्रवण करना उन्होंने बंद नहीं किया। कान में कपड़ा बांध करके भी भागवत कथा सुनने जरूर जाते थे। बुखार के कारण धीरे धीरे 10-12 दिन व्यतीत हो गए, उनको बुखार आए गए, ज्वर आए, फीवर आते हुए 4-5 दिन 10-12 दिन हो गया फीवर आते हुए, और भोजन भी नहीं कर पा रहे थे। हमारी ऐसी स्थिति होगी तो हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती कर देना पड़ेगा। लेकिन देवचंद जी उस समय भी जो समय था उसके हिसाब से मत्तो मेहता जी ने वैद्य को बुलाया। तभी मैंने वैद्य, जो भारतीय चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ज्यादा होते थे उस समय, नाड़ी देखते थे और बीमारी का पता लगा लेते थे। और आज डॉक्टर के पास जाओ तो ये रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट, B12 D3 पता नहीं कितना सारे रिपोर्ट जो है, 4-5 हजार से रिपोर्ट में खर्चा हो जाए। उसके बाद फिर 7 दिन ये दवाई खा के देखो, फिर 7 दिन वो दवाई। वैद्य जो थे अभी कोई कोई बहुत मुश्किल है, जो कि ऐसे अच्छे वैद्य मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन आज भी ऐसा मिलते हैं सुंदर सा जी। तो उन्होंने वैद्य को बुलाया, वैद्य ने दवाई तो दिया, औषध दिया, साथ में कहा कि इतना जतन करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा कि वाव लगने ना दो, हवा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इनको सन्नीपात ज्वर हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, बहुत तेज बुखार और ठंडी हो जाएगा, फेफड़ा जो है उसमें निमोनिया की बीमारी हो जाती है सुंदर साथ जी। तो मुत्तु मेहता कहते हैं, कुंवर बाई ने कहा पहले कि ये तो अभी भागवत सुनने जाने वाले हैं। तो वैद्य कहता है मेरी दवाई वापस कर दो, मुझे मेरी औषधि वापस कर दो। यदि ये भागवत सुनने जाना है इनको, तब तो फिर मैं भी इसकी रक्षा नहीं कर सकता, फिर बाद में क्या होगा, मेरी बदनामी होगी। ये वैद्य ने पता नहीं कैसी दवाई दिया था, मृत्यु हो गई, मेरी बदनामी होगी, इसलिए मैं दवाई मेरी वापस कर दो। तब मुत्तु मेहता कहते हैं करेंगे हम जतन, क्यों जाने देंगे, हम जतन करेंगे, इसको रोक के रखेंगे, जाने नहीं देंगे। हमको इनका प्राण सुरक्षित रखना, जीवित रखना है, इसलिए इनको जाने नहीं देंगे। सुंदर जी, प्राण शब्द के विषय में मैं विचार कर रहा था। प्राण कहते हैं ना सभी सुंदर शब्द, प्राण प्राण, और शब्द भी आता प्राण नाथ। प्राण शब्द का एक्चुअल मीनिंग और बोलचाल में जो मीनिंग है, दोनों समझिए। देखिए, प्राण कहते हैं प्राण वायु को, हमारे अंदर एक प्राण वायु होता है, उसी को श्वास में जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसको भी प्राण वायु बोलते हैं। एक्चुअल में प्राण वायु ऑक्सीजन को कहते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारा शरीर जीवित रहता है, सुरक्षित रहता है। अब उस समय क्या था, 400 साल पहले भारतीय संस्कृति में पत्नी अपने पति को कहती थी प्राणनाथ। बोलचाल में क्या था, प्राणी, समस्त प्राणी। प्राणी का मतलब क्या, जीव से लिया जाता था।
जिसके अंदर प्राण हो उसको प्राणी कहते हैं, जिसके अंदर जीवन हो उसको जीव कहते हैं, जिसके अंदर जान हो उसको जानवर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो सुंदर साथ जी देखिए, हम यहाँ पर जो शब्द बोलते हैं वास्तव में आत्मा शब्द से होना चाहिए कि आत्मा के प्रीतम, आत्मा के जीव के जीवन, लेकिन प्राण जीवन का मतलब क्या, प्राण और जीवन का मीनिंग एक ही हो जाता है। लगभग बोलचाल की भाषा से भी देखेंगे तो प्राण और जीवन, प्राणों के जीवन है ये, प्राण के जीवन, प्राण तो खुद ही जीवन का बोलचाल में कहते हैं या तो वायु को कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेरे जीव के जीवन कहने का कारण एक बार चल भी जाता है, प्राणों के आधार कहना भी चल जाता है कि अर्थात प्राणों मेरा जो जीवन है उनके आधार से ही टिका हुआ है। लेकिन प्राण वल्लभ भी नहीं जमता, प्राणों के वल्लभ नहीं है वो, प्राण तो एक वायु है, तो प्राणों के वल्लभ कैसे होंगे? जीव के वल्लभ हो सकते हैं या आत्मा के वल्लभ हो सकते हैं सुंदर साहब जी। तो यहाँ देखेंगे तब मत्तु मेहता कहते हैं हम उसको जाने नहीं देंगे, तो वैद्य दवाई दे के चला गया। अब देवचंद जी को माता जी ने दवाई को उबाल कर काढ़ा बना के पिला दिया, बहुत अच्छी दवाई थी, लेकिन काढ़ा बना के पिला तो दिया, अब जैसे जाने के लिए तैयार हो गए, कान में कपड़ा बांधा, हाथ में लाठी लेकर जाने के लिए खड़े हुए, और तुम्हें कहते तुमको इतना भी समझ नहीं आता, मर जाओगे तो क्या कथा कहाँ सुनोगे? कर शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा तो कथा कैसे सुनोगे? देवचंद जी उल्टा कहते हैं, यदि मेरा कथा सुनने का नियम ही टूट गया तो फिर शरीर सुरक्षित रख के मैं क्या करूंगा? 14 साल का मेरा नियम टूट जाएगा, तो मैं शरीर सुरक्षित रख के क्या करूंगा? उससे अच्छा तो शरीर मर जाए, वही अच्छा है। इस प्रकार से दोनों का बातचीत होता है, लेकिन फिर जब देवचंद जी नहीं मानते हैं तब घर का जो किवाड़ बंद कर देते हैं। मुत्तु मेहता जी बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देते हैं। देवचंद जी पुकारते रहते हैं कि पिताजी इस तरह से मत करो, रे मूर्खों में मरने का नहीं, मैं मरूंगा नहीं, कथा सुनने जाऊंगा तो नहीं मरूंगा, लेकिन यदि कथा सुनने नहीं जाने दिया तो मेरा देखोगे आकार, वो तो मेरी आत्म जाएगी, मेरे मरा हुआ शरीर देखोगे। तो फिर भी जब मत्तु मेहता ने दरवाजा नहीं खोला, मुत्तु मेहता ने फिर भी दरवाजा जब नहीं खोला, तब देवचंद जी गिरे पिछली पाए, चक्कर खा करके पिछले तरफ, पीछे की तरफ चक्कर खा के गिर जाते हैं। अंदर माता जी थी ना, खम्मा खम्मा माता कहें, गिरे भोम भमरी खाए, खम्मा खम्मा मतलब क्षमा करें क्षमा करें। कहते मत्तु मेहता जल्दी से दरवाजा खोलिए, तुम्हारा बेटा गिर गया बेहोश होकर के, तुमको क्या दिखाई नहीं देता तुम्हारा बेटा यहाँ पर पुत्र के मर जाएगा, तब दरवाजा खोलोगे, जल्दी खोलो दरवाजा। ऐसे कठिन वचन करके दरवाजा खुलवाया, और देखा तो आंखें फिर गई थी। आंखें जो पुतली होती ना, काला ब्लैक एरिया होता है ना, देखते ना डॉक्टर ऐसे करके, तो बोले ऊपर चला गया, ऊपर चला जाता है ना, तो मतलब स्थिति गंभीर होती है। आंखें फिर गई थी, कुछ विचार नहीं आया मत्तु मेहता का, उल्टा बोलने लगे, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, कथा सुनने नहीं जाना क्या तुमको? कांजी भट्ट के बुलवा आया है, उनके आदमी तुमको बुलाने के लिए आए हैं, चलो चलो उठो, हम तुमको लेकर के चलेंगे, उठो बेटा उठ जाओ, कम से कम कथा सुनने के लिए तो उठ जाओ। माता पिता का भी दर्द होता है। अब कुछ देर, 1-2 घड़ी तक बेहोश थे, उसके पश्चात जो है कुछ होश आता है उनको, और उठ के बैठ जाते हैं। पूरा चेहरा सफेद हो गया था, खून की कमी होती है ना, तो ऐसा शरीर सफेद जैसा, पीला जैसा दिखाई देने लगता है। तब देवचंद जी कुछ बोलते नहीं है, लाठी पकड़कर खड़े होते हैं, कान वान तो बांध रखा था, और फिर श्याम जी के मंदिर की तरफ चल जाते हैं। इस तरह से उस दिन भी कथा जब सुनते हैं, और कथा सुनकर के आया, जैसे कंबल ओढ़ के गए थे ना, पसीना, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। बुखार उतरने का लक्षण आप सबको मालूम होगा, बुखार जब उतरता है तो पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, इसलिए कंबल ओढ़ा देते हैं ताकि बुखार उतर जाए। तो देवचंद जी का ज्वर ठाड़ा ना रहा ज्वर, और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन ठीक होता गया। यह थी कसनी की हद। अब सुंदर शाह जी ध्यान देंगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय, सबसे जरूरी विषय निजानंद संप्रदाय का
इस प्रकार तारतम्य ज्ञान प्रकट हुआ। इस प्रकार से राज्य ने दर्शन दिया या किसने दर्शन दिया, जो विचार कई प्रकार की विचारधाराएं हैं, सबका विवेचना क्रम से किया जाएगा। दिन 10-15 हुए, कथा सुनते हैं कान, 10-15 दिन मात्र हुए थे, स्वास्थ्य ठीक हुए। उसके पश्चात क्या होता है, तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। राज्य ने दर्शन दिया चालू कथा के बीच में, कथा सुनते हैं कान, चर्चा के बीच में ही राज्य ने दर्शन दिया। राज्य और देवचंद जी के बीच में जो डिस्कशन बातचीत हुआ, लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं दिया, किसी को पता ही नहीं चला। और जो श्रोतागण बैठे थे, कानजी भट्ट थे, किसी को भी पता नहीं चला। मात्र देवचंद जी और राज्य के बीच में बातचीत होता रहा और किसी को इसका ज्ञान नहीं हुआ। वहां पर राज्य ने दर्शन दिया और जब देवचंद जी उनके तरफ ध्यान से देखने लगे तो राज्य ने पूछा, क्या तुमको मेरी पहचान है? देखेंगे सुंदर, सबसे पहले देखेंगे दर्शन देने वाला स्वरूप कैसा था, फिर उसके बाद क्या बातचीत हुई उसको देखेंगे। तो दर्शन देने वाला स्वरूप कैसा था, देखिए, वह किशोर अति सुंदर, किशोर अवस्था का स्वरूप था सुंदर साथी, बाल स्वरूप नहीं था। बाल स्वरूप थिए ना, किशोर अवस्था का स्वरूप थिए। किशोर अवस्था स्वरूप से स्पष्ट हो जाता है कि बाल मुकुंद नहीं। दर्शन देने वाला स्वरूप कैसा था, बाल मुकुंद नहीं थे, किशोर स्वरूप थे। बाल मुकुंद का स्वरूप बाल है और नीला रंग है। आज देखेंगे सुंदर जी, जितने भी प्रणामी मंदिर हैं सब जगह फोटो बना के कैसा रखे रहते हैं कि कृष्ण जो नीला काला रंग का जो कृष्ण है, ऐसे तारतम दे रहा है देवचंद जी को। किस तो चित्र बनाओ छन नहीं, काला रंग अच्छा नहीं दिखेगा तो नीला कर देते। नीला शरीर ऐसा कहाँ लिखा है, नीला शरीर, नीलकंठ तो शंकर जी को कहते हैं। कृष्ण जी का शरीर ब्लू कलर को कहीं लिखा है, किसी ने कहा बताओ? श्याम वर्ण ब्लैक कलर का शरीर था उनका, तो ब्लैक अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए नीला चित्र बना देते हैं। अपनी इच्छा मन मर्जी दस्तूर। और यहाँ पर यदि बाल स्वरूप कृष्ण होते तो बाल स्वरूप कृष्ण का तो देवचंद जी को दर्शन हुआ था ना, भुजनगर में ध्यान में दर्शन हुआ था ब्रजमंडल का। तो फिर वह पूछते हैं कि तुमको मेरी पहचान, तो बताना चाहिए ना कि आप ही बाल मुकुंद हैं। देवचंद जी ने तो पहचाना ही नहीं उनको, आप बाल मुकुंद हो या कृष्ण, ऐसा कुछ भी कहा नहीं, कहा बिल्कुल नहीं कहा। सुंदर है, वो किशोर स्वरूप था, बहुत सुंदर स्वरूप था, लेकिन बाल स्वरूप नहीं था, किशोर अवस्था का स्वरूप था। इसलिए बाल कृष्ण या बाल मुकुंद की बात तो यहाँ पर समाप्त हो गई। अब बात आती है, रास वाला स्वरूप भी किशोर था और परम धाम वाला स्वरूप भी किशोर था। तो रास वाला स्वरूप और तो क्या लिखना पड़ेगा, निकाला पासपोर्ट विरस जी को मिट गर्नलाई भयो। तो सुंदर शाह जी, बाल स्वरूप कृष्ण का तो विकल्प यहाँ पर समाप्त हो गया। अभी जो है दो विकल्प बचा है, 50-50 लाइफ लाइन होता ना, दो विकल्प हट जाते हैं, तो बाल मुकुंद का विकल्प हट गया यहाँ पर। अब दो विकल्प आपके पास बचा है 50-50 के बाद में, किशोर स्वरूप बांके बिहारी या किशोर स्वरूप राज्य महाराज। दोनों का स्वरूप किशोर है, लेकिन उनका श्रृंगार अलग अलग है। बांके बिहारी का श्रृंगार अलग है, राज्य का श्रृंगार अलग है। तो हम देखेंगे सुंदर साहब जी वृतांत मुक्तावली में और नवरंग वाणी में, दोनों में क्या लिखा है, बिल्कुल परम धाम जैसे श्रृंगार का वर्णन आया सुंदर साहब जी। वृतांत मुक्तावली का प्रमाण और सुंदर सागर जो दोनों वितके हैं, अन्य सुंदर साहब जी के द्वारा लिखी हुई वितके हैं। लखी पाग कुसुम रंग बहुत कांति, पाग कैसी सिंदूरिया रंग की है। कटिबंध कमर में जो पटुका है वो नीलो पीलो रंग का है भी आता है, और दूसरे श्रृंगार में पीले रंग का भी आता है। निज श्वेत रंग बाग, सफेद रंग का बागा है। नभ रंग पिछोरी, आसमानी रंग की पिछोरी। कश्मीर सुथेन, सुथनी यानी इजार जो है केसरिया रंग की है। देखेंगे नवरंगवाणी, सुंदर सागर नवरंगवाणी के अंतर्गत आता है। नवरंगवाणी मुकुंदास जी के द्वारा रचित है। तो उसमें जो है क्या लिखा है, चरणी रंग केसरी चल के केसरी रंग की इजार है। बागा श्वेत, बागा सफेद रंग का है। फेटो नील पीत रंग, नीलो पीलो रंग का पटुका। आसमानी रंग की उपरेणी पिछोरी है। पाग जो है सुंदरिया रंग की।
तो यहाँ पर श्रृंगार जो है पूरे परम धाम का, इसलिए अब रास वाले स्वरूप का भी विकल्प समाप्त होता है। यहाँ पर जो शब्द कहा है स्वरूप खेला जो वृंदावन, खेला यानी पास्ट टेंस भयो, खेल रहा नहीं। जब खेला था उस समय राज्य थे, अब अभी जो खेल रहा है रासलीला अखंड छाइले, इसमें राज्य का आवेश है ना सुंदर साथ। यहाँ पर हमने किससे खेला था? जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। खेला शब्द है ना, खेला, यहाँ पर किससे खेला? राज्य के जोश के साथ में खेले थे, उसी को हिंदी में आवेश कहते हैं। तो राज्य के जोश की शक्ति, जिसको आवेश लीला भी कहा था ना पीछे, वही आवेश ने दर्शन दिया, इसको आवेश लीला कहते हैं। अंदर से प्रकट होने का आवेश लीला नहीं कहते सुंदर। आवेश यदि अंदर से जो है अंदर सोया रहता है और प्रकट होता है तो फिर देने की बात क्यों आती है? आवेश आप यदा पूर्ण आवेश दियो, अभी देखेंगे सुंदर जी आगे। तुम हमारे खावंद एता जानत हैं हम। तब देवचंद जी इतना कहते हैं कि आप मेरे प्रीतम हैं, खाविंद हैं, इतना मुझे जानता हूं, इतना लगता है मुझे। यू पहचान भी नींद में, नॉट कन्फर्म, एक्सपेक्टेड, ऐसा अपेक्षा है, उनको लगता है कि आप मेरे खावंद हैं। राज्य ने दोबारा प्रश्न पूछा, आपको पहचाना तो कौन, कहां से आए तुम? अपने आपको अफुलाई, आप जानते हो, पहचानते हो कि तपाई को कहां बड़ा भाई को तपाई। ये सारे प्रश्न देखिए सुंदर साथी, भी तक वाणी में भी है। तू कौन इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो वचन। तू कौन है, इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, सारा जो है ना सुंदर जी ये प्रश्न पूछा राज्य ने। तब क्या है जवाब दिया, देखिए, इतना हम जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं कि आप हमारे खावन धनी, हमारे तुम, और कुछ भी नहीं जानते। मैं कौन हूं तो पूछा ना पिछली चौपाई में, कहाँ से आए हैं, और कुछ भी जानता नहीं हूं मैं। भैया तुम ऐसा ही जानत, अब बतावे हम। अब देखिए जी इस चीज को जो है यहाँ पर देवचंद जी बताते हैं कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में, पिया में बहुत बात तो को ढूंढिया। यही प्रश्नों का तो जवाब मैं 11 साल की उम्र से खोज रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब राज्य भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं, तई प्रश्न लाई राज्य शोधनु। तो 11 वर्ष देखिए मैं शोध ही रहे वो प्रश्न आंसर। कहते मैं ना पहचानो आपको, ना सुध अपनो घर। अब बताइए यहाँ पर मैं ना पहचानो आपको का अर्थ क्या है? हे राज्य महाराज मैं आपको नहीं पहचानती, ऐसा अर्थ है कि मैं अपने आप को, स्वयं को अफुलाई चिंदे ना, मैं अपने आप को नहीं पहचानती हूँ। क्या पूछा था? राज्य का बात तो नीचे है, पीओ पहचान भी नींद में। राज्य को पूरा तो तीसरे चरण में था, यहाँ किसकी बात है? देखिए, आपको पहचानत हो, राज्य पूछ रहे हैं कि आपको पहचानत हो, अपने आप को पहचानते हो क्या? आपका मतलब राज्य नहीं होता, अपने आप को, अफुलाई, अपने आप को। क्या कहा देवचंद जी ने? मैं अपने आप को नहीं पहचानती। यदि देवचंद जी स्वयं को राधा जी मानती या देवचंद जी स्वयं को श्यामा जी मानती तो यहाँ कहना चाहिए था ना कि मैं राधा हूं, या मैं शायद राधिका हूं, या मैं बाल मुकुंद की राधिका नहीं हूं, मैं बाके बिहारी की राधिका हूं। क्योंकि बाल मुकुंद जी तो मेरी सेवा सहन नहीं कर सकते ना। और यदि मैं बाल मुकुंद की राधिका हूं तो ऐसा होना चाहिए था कि मैं बाल मुकुंद की सेवा, फिर बाल मुकुंद जी मेरी सेवा क्यों नहीं सहन कर सकते। यहाँ पर सुंदर जी वहां मैंने स्पष्ट कर दिया था सारा, ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। तो अब राज्य सारी बात बताते हैं कि तुम परम धाम की श्यामा महारानी हो, सुंदर बाई हो। परम धाम में मतलब अक्षर अक्षर से परे आत्मा परमात्मा का दिव्य परम धाम है। अनादि अक्षरातीत हूँ, अनादि हूँ, अक्षरातीत यानी अक्षर से भी परे हूं मैं, वो हमारा दिव्य परम धाम है। वहां पर तुम और 12,000 आत्माएं हैं। तुमने परम धाम में खेल देखने की इच्छा की थी, सबसे पहले ब्रज और रास में आए थे, वहां मनोरथ पूरा नहीं हुआ, तो ये तीसरा ब्रह्मांड फिर से हुआ। इसमें तुम और 12,000 आत्माएं आई हैं, तुम अकेले नहीं आई हो। जिस प्रकार मैंने तुम्हें तारतम्य ज्ञान देकर जागृत किया है, उसी तरह से तब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। सभी सुंदर साथ को जागृत करके सबको लेकर परम धाम आओ, राज्य कह रहे हैं। तो देवचंद जी कहते हैं धनी वे साथ कहाँ हैं? हे धामधनी वो सुंदर साथ कहाँ पर है?
जो ब्रह्म आत्माएं कहाँ हैं, उनको मैं कहाँ जाऊं बुलाने के लिए। पूरे विश्व में, भारत में फैले हुए हैं, शहर शहर, गांव गांव, धर्म जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सभी जगह फैले हुए। साथ उतरा चारों वर्णों में है, चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अमीर गरीब सभी जगह सुंदर सात ब्रह्म आत्माएं अवतरित हुई हैं। तब देवचंद जी राज जी कहते हैं, मैं भेजो तमाम, चिंता क्यों करते हो, मैं सबको भेजूंगा, यहाँ पर वो आएंगे तब ज्ञान सुनाना। श्री ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, ये भागवत तुम्हारा कलाम है, अर्थात सॉरी तुम्हारा कागज है, कागज है ने चिट्ठी, ये संकेतिक ग्रंथ है, उसके रहस्य तुम ही समझ सकते हो। तुम्हारा का मतलब क्या, ये दुनिया वालों का नहीं, हमारा है। वास्तव में समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस कौन है? समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस हम आत्माएं। ब्रह्म सृष्टि को का एहल किताब, वेद शास्त्र गीता भागवत कुरान में दुनिया मात्र उसका रक्षा करने के लिए, उनके वारिस नहीं है, बुझदईनन, उनके रहस्य मात्र ब्रह्म आत्माएं जानती हैं, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं ही उनकी वारिस से, और कोई ना खोल सके जो खल काम। श्रीमद् भागवत के रहस्य भी तुम्हारे सिवा और कोई खोल सकता नहीं है। इसलिए वाणी में लिखा, या कुरान या पुराण एक कागज दो परमान, या कि मगज मैंने हम पास अंदर आए खोले प्राणनाथ स्वयंराज जी महाराज हम इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर के सारा रहस्य खोलते हैं। अब तुम्हें पूछना हो तो पूछ लो। राज जी लास्ट में कहते हैं, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर किसी तरह से दृष्ट ना आवे, हम इस तरह से दोबारा दिखाई देने वाला नहीं हूं मैं। इस तरह से, इस तरह से सुंदर सिंह जी ध्यान देंगे, इस तरह से मतलब आवेश स्वरूप से प्रत्यक्ष आंखों से सामने दिखाई जो दे रहे हैं अभी। लेकिन दूसरा एक तरीका होता है ध्यान के द्वारा देखना। तो ध्यान के द्वारा देवचंद जी को परम धाम का दर्शन तो होता है, लेकिन इस तरह से प्रत्यक्ष दर्शन देखिए बातचीत करने वाला नहीं होता है। आगे आगे हम देखेंगे सुंदर साहब जी। देवचंद जी पूछते हैं, धनी कहाँ जाओगे तुम? ये तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे, तुम्हारे अंदर ही आवेश स्वरूप से विराजमान होंगे, बताया सुंदर साहब जी। अब यहाँ जो है मैंने बता दिया आपको, स्थूल शरीर में चेतना का जो दुनिया जो कहती है, स्थूल शरीर में चेतना, जीव चेतना, उसी को परमात्मा समझ के कहती है कि सभी प्राणी हृदय में परमात्मा है। लेकिन यहाँ जो सुंदर साथ के दिल में राज जी की शोभा बसने की बात है वो अलग है, और आवेश का शरीर में प्रवेश होना एक अलग है। तब मोको कहाँ पूछना, एक है तारतम बीज वचन। इस प्रकार ये तो तारतम ज्ञान के सार गर्भित बातचीत हुआ। एक है तारतम बीज वचन, ये मतलब ऊपर जो चौपाइयों में बातचीत लिखा है वह उसकी बात कर रहे हैं कि वह तारतम के सार गर्भित बातचीत हुआ है। फिर के अदृष्ट भय, इस प्रकार आवेश स्वरूप अदृश्य हो गया और देवचंद जी के हृदय में विराजमान हो गया। देवचंद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं सुंदर साहब जी। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आवेश स्वरूप अंदर विराजमान हुआ, श्रीमद् भागवत शास्त्र की खुल गई नजर, भागवत के सारे रहस्य समझ में आने लगे। पहले भागवत सुना था 14 साल तक, लेकिन समझ में नहीं आया था। अब भागवत शास्त्र के सारे रहस्य स्पष्ट हो गए, विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म, सारे रहस्य अनसुलझे रहस्य स्पष्ट हो गए, और तभी नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम। उनकी आत्मिक दृष्टि तुरंत परम धाम पहुंच गई। आवेश आने पर क्या होता है सुंदर साहब जी, ध्यान करने को पनी जरूरत पड़ देना। आवेश आए पछी राज्य का दर्शन तुरंत होने छे। इस तो धाराभाई को प्रसंग आवे छे आगाड़ी। धाराभाई बोलते थे ना, मौका आवे तहां आवेश दिन में 3 बार, मौका आवे तहां आवेश दिन में 3 बार। 3 बार जो है मुझे आवेश आता है दिन में, तो उनको तुरंत जो है दर्शन होता था। वहां पर आवेश आने पर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही दर्शन हो जाता है। ब्रज रास दो अखंड सूरत पहुंची तिष्ठम, ब्रज रास दोनों जहां पर अखंड है, अखंड ब्रज लीला अखंड रास लीला, वहां पर उनकी आत्मिक दृष्टि तुरंत पहुंच जाती है। सुंदर साथ जी ये होता आवेश आने से। यदि बोले पहले से राज्य आवेश स्वरूप से अंदर थे लेकिन अब प्रकट हो गए, तो पहले क्यों नहीं दिख रहा था? क्या आवेश भी निष्क्रिय या सुषुप्ति अवस्था में हो सकता है? अग्नि में लोहे का रखेंगे तो लोहा तो लाल होगा ना,
बिना अग्नि में रखे, बोले कि लोहे के अंदर ही अग्नि थी, तो ऐसा कैसे चलेगा? चाहे लोहे के अंदर पहले भी अग्नि थी तो लाल क्यों नहीं हुआ, गर्म क्यों नहीं हुआ? पहले अग्नि में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि पहले से था तो आवेश देने की बात क्यों आती है? आवेश अंगापी आधार, पूर्ण आवेश दियो आधार, दियो जो खोले दरबार से, बहुत सारी छुपाइयां सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर देखेंगे जो कुछ सुंदर साथ में कुछ मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर राज्य ने 6 चौपाई का या 1 चौपाई का या आधी चौपाई यानी 16 अक्षरी तारतम मंत्र प्रदान किया राज्य महाराज। राज्य महाराज ले तारतम मंत्र दिनु भयो देवचंद जी लाए, तेस्तो भंसन अलीगति सुंदर साथ जी तेस्तो भंसन। तो देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमने पूरा वितक देखा, इसके अलावा कोई दूसरी वितक में भी जाके देखिए, लल्लू भट्ट की वितक, वृतांत मुक्तावली, नवरंग वाणी, कहीं भी तारतम मंत्र देने का कोई प्रसंग नहीं है सुंदर साथ जी। कहीं भी तारतम मंत्र दिया ऐसा लिखा ही नहीं है। पति अपने पत्नी को मंत्र नहीं देता, ज्ञान देता है सुंदर साथ जी। लेकिन तारतम मंत्र कहाँ कब अवतरित हुआ देखेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ देखेंगे आवेश आने के बाद अब देवचंद जी बुद्ध अवतार हो जाते हैं, यहाँ से उनके बुद्ध अवतार की लीला प्रारंभ होती है। क्या कहा देखिए, बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। देवचंद जी का जन्म तो उमरकोट में हुआ था, लेकिन नौतनपुरी में क्या हुआ, जागृत बुद्धि और राज्य का आवेश आया, इस कारण नौतनपुरी से वो बुद्ध जी कहलाए। इससे पहले उमरकोट में बुद्ध जी नहीं कहलाए थे। अब यहाँ पर बुद्ध अवतार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब 40 साल का समय हो चुका है। संवत 1638 में जन्म हुआ था, 1678 में जागृत बुद्धि या तारतम्य का प्रकटन माना जाता है सुंदर साथ जी। तो देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर पहली चौपाई जो है, निज नाम से कृष्ण जी अनादि अक्षराति सोतब जाहिर में सविद वतन से, ये पहली चौपाई पूरी के पूरी 2 लाइन 4 चरण देवचंद जी के तन से अवतरित होते हैं। बाद में देवचंद जी के द्वारा ये लिखे गए हैं। गुरु शिष्य परंपरा का पालन करने के लिए, दीक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये पहला मंत्र उतरा, पहली चौपाई उतरी थी। बाकी 4 चौपाई जो दीव बंदर में उतरी थी जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित करते समय, और 6वीं चौपाई अनूप शहर में प्रकाश हिंदुस्तानी की जब प्रगट वाणी अवतरित होती है, तो प्रगट वाणी में हम देखते हैं कि शुरू में तारतम की 6 चौपाइयां होती, तो 6ठी चौपाई वहां पर उतरी थी। अब देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी बातें सुंदर साथ जी आप शायद नहीं जानते होंगे, ऐसी भी कई बातें मिलेंगी, ध्यान से सुनेंगे तो 2-4 इसमें बातें हैं। बस ये आज का लास्ट सिलेबस है, 10-15 मिनट लगेगा इसी में, लेकिन ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। तो पहली चौपाई में जो आता है निज नाम श्री कृष्ण जी, और दूसरी चौपाई में भी हम जानते हैं क्या आता है। दूसरी चौपाई में श्री श्यामा जी वर सत्य है। तो इसकी भी चौपाई सुंदर साथ जी आपको बताऊं मैं, गुजराती भाषा का जो स्वरूप साहब है गुजरात में, और जो गुजरात के प्रणामी सुंदर साथ हैं वो आज भी दूसरा तारतम बोलते हैं। दूसरी चौपाई में क्या बोलते हैं, श्री देवचंद्र जी सत्य 6, श्यामा जी वर सत्य नहीं बोलते हैं वो लोग। जामनगर सूरत आदि से जुड़े हुए जो गुजराती सुंदर साथ हैं, और गुजराती के स्वरूप साहब में श्यामा जी वर सत्य वाला चौपाई लिखा ही नहीं होता है, और उन लोग को वही चौपाई तारतम प्रदान किया जाता है, श्री देवचंद जी सत्य 6। ये दोनों चीज चेंज किया राज्य ने, नाम श्री कृष्ण और देवचंद जी सत्य हैं। लौकिक नाम दो मेट के किस प्रकार है दिखेंगे कि करके, क्योंकि परमात्मा जो है देखिए शब्दातीत कहा गया है, शब्दों से परे है, उनका नाम का कभी जरूरत पड़ी नहीं था। सबसे पहले वो कृष्ण नाम के अंतर्गत आए, इसलिए कृष्ण नाम को फॉलो किया। और वास्तविकता यह है कि कृष्ण नाम जो एक्चुअल में विष्णु भगवान का नाम है। माहेश्वर तंत्र में विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से ही कहा था कि ययाति के कुल में वसुदेव के पुत्र के रूप में मैं कृष्ण नाम से जन्म लूंगा, स्वयं कहा था। तो यहाँ देखेंगे इसी के कारण वाणी में क्या कहा है, न्यो माहे अध्याय 35 जे ब्रज लीला करी जगदीश। जगदीश वचन एने न कहवा एम न कहूं तो विगत केम थे, ते माटे में कहूं एम नहीं तो रामत जे कीधी श्री कृष्ण ए नामनु तारतम्य केम कहा। कृष्ण नाम का तारतम्य क्यों कहूंगी, क्योंकि जगदीश नाम विष्णु को है, कृष्ण नाम जो है विष्णु का है, और कृष्ण तन विष्णु का तन था, विष्णु भगवान कृष्ण के तन में जीव रूप से थे, तो उसको कैसे उसको नाम को मैं प्रयोग नहीं कर सकता। देखिए सुंदर सा जी, दूसरा जो है कि तारतम स्वयं राज्य ने कहा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि यदि
राज्य स्वयं कहेंगे तो मेरा नाम कृष्ण जी ऐसा नहीं कह सकते। आप मुझसे पूछोगे कि मेरा नाम क्या है तो मैं क्या बोलूंगा? मेरो नाम के छा श्री सुशांत जी छा मेरो नाम। आप लोग हंसोगे ना कैसे है? खुद का नाम बताते हैं तो श्री और जी नहीं लगाते। मेरा नाम सुशांत है बोलूंगा। श्री और जी दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं रिस्पेक्ट में। यदि राज्य स्वयं बोल रहे थे तो श्री कृष्ण जी मेरा नाम कैसे बोल सकते हैं? और फिर दूसरे लाइन में भी क्या है? सो तो अब जाहिर भाई, थर्ड पर्सन, वे अब जाहिर हो गए, थर्ड पर्सन कह रहे हैं। यदि फर्स्ट पर्सन कहेगा तो क्या कहेगा? मैं अब जाहिर हो गया हूं, मत अब जाहिर भय। लेकिन सो तो अब जाहिर भय, थर्ड पर्सन बोल रहा है, इसलिए राज्य ने तारतम्य दिया ऐसा नहीं। देवचंद जी के तन से बाद में एक चौपाई उतरा पूरा, एक लाइन नहीं, 16 अक्षरी मरे जाते 16 अक्षरी छे ना तारतम मंत्र एवटा चौपाई वहां उतरा, 5 चौपाई दूसरे जगह उतरा, 6 चौपाई पूरा तारतम मंत्र कहलाता है। एक चौपाई का आधा लेंगे, आधी चौपाई कहना पड़ेगा, चौपाई नहीं कहेंगे, 2 पाई बोलना पड़ेगा। दुईटा चरण भयो ने तो 2 पाई भन्नु पर्छ। उन लोग का मंत्र क्या है? 2 पाई है, हमारा 4 पाई, 6 चौपाई है हमारा। तो 2 पाई का मंत्र देखें, 16 अक्षर होता भी नहीं है सुंदर साथ जी। देखिए कृष्ण, श्री कृष्ण जी में वे सिर्फ 4 अक्षर गिनते हैं, लेकिन इसमें 4 अक्षर के अलावा 3 आधे अक्षर भी होते हैं। 3 आधे अक्षर को वो गिनते, आधा श, आधा क और आधा श, 3 अक्षर जो है आधे आधे होते हैं श्री कृष्ण जी में। तो इस प्रकार से 16 अक्षर से ज्यादा अक्षर हो जाते हैं, लेकिन वो उसको मानते नहीं है। वाणी में देखेंगे तो क्या लिखा है? नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी जे रमे अखंड लीला रास। कृष्ण नाम तत्व कहाँ भन्नु भएको छ? अखण्ड रास लीलामा भन्नु भएको छ, परमधाममा भन्नु भएको छैन। प्राणनाथ जी में फिर भी सुंदर साथ जी अपन एक बार अलाउ कर सकते थे, क्योंकि वाणी में लिखा है जुदे जुदे नामे गाम है, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी से भोगो। राज जी को कोई कृष्ण तो क्या राम नाम से पुकारना चाहे तो भी पुकार सकता है, क्योंकि चौथा राम सबसे न्यारा कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। तो राम शब्द जो है परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया गया है। शिव शब्द भी क्या होता है? सबका कल्याणकारी परमात्मा कहा जाता है। ओम नमः शिवाय भनछन्नी सुंदर साथ जी। ओम नमः शिवाय को क्या पौराणिक लोग होते हैं शंकर भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, और वैदिक लोग परमात्मा के लिए प्रयोग करते हैं। वैदिक मान्यता के लोग शंकर भगवान को लागे यो मंत्र बोल बंदे नहीं। इसी तरह से ओम का मतलब होता है सर्वरक्षक परमात्मा। यदि लेकिन नाम से क्या होता है कि दोहरा चरित्र सामने आता है। यदि शंकर शिव बोलने से यदि शंकर भगवान का यदि स्मरण हो तो फिर परमात्मा का स्मरण ना हो तो फिर वो नाम नुकसानदायक हो जाएगा। कृष्ण नाम बोलने से यदि आपको ब्रज के स्वरूप का स्मरण हो रहा है, रास के स्वरूप का स्मरण हो रहा है, या योगेश्वर कृष्ण का स्मरण हो रहा है, और मूल स्वरूप राज्य का स्मरण नहीं होता है, तो कृष्ण नाम फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। नाम ऐसा होना चाहिए कि मूल स्वरूप का स्मरण होना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा कि राज श्यामा जी, तो क्या होता है? राज श्यामा बोलूंगा तुरंत मूल स्वरूप का ही स्मरण होगा। लेकिन यदि देखेंगे प्राणनाथ शब्द में भी यही प्रॉब्लम है। प्राणनाथ बोलूंगा तो किसका स्मरण होगा? मेरा ठाकुर का स्मरण होना चाहिए, मेरा ठाकुर प्राणनाथ। इस तो सभी लोग के मन में धारणा का प्रॉब्लम है, नाम को प्रॉब्लम है ना, नाम को पची धारणा को प्रॉब्लम है। क्या किया लोगों ने? नाम कृष्ण जी को पहले ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था सुंदर साथ जी, लेकिन बाद में क्या हुआ? कृष्ण नाम के आधार लेकर के लोग क्या कहने लगे, गुरुजन क्या कहने लगे कि परम धाम में वही ब्रज वाला राधा कृष्ण है। तो ब्रज वाले राधे कृष्ण है ऐसा कहने लगे। इसका देखिए इसमें क्या लिखा वाणी में, आड़ा दिवस ब्रज रास, परम धाम को ध्यान में ब्रज रास लीला भी बाधक हो जाता है सुंदर शादी, क्योंकि अंतिम समय में हमको परम धाम का ध्यान करना है और ब्रज रास के भजन में लगे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? ब्रज लीला में जाने कि रास लीला में जाने कि परम धाम जाने? तो जहां जाने हो वहां का तो ध्यान करना पड़ता नहीं। सुरता एके राखिए मूल मिलावे में, मात्र मूल मिलावा को परम धाम को ध्यान करना पड़ता, तब तो परम धाम जाएंगे सुंदर साथी। ब्रज लीला, रास लीला, अरब को लीला सबका ध्यान करते रहेंगे तो फिर क्या होगा?
इसलिए ब्रज रासलीला को भी अड़ा कहा गया सुंदर साथ जी। इसलिए सुंदर साथ जी लोगों के दुष्प्रचार के कारण ही ब्रह्म मुनियों ने जो है ये मंत्र को चेंज किया। हस्तलिखित स्वरूप साहब में आप देखेंगे 90% हस्तलिखित स्वरूप साहब में श्री जी साहिब जी लिखा होता है। और वाणी में अपनी प्रमाण छ रोशनी पार के पार की दई साहिब नाम धराए, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा पूज, तीन साहिब कर पूजिया अर्श का ही गुज। साहिब करके ये जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता परमात्मा को साहिब करके पूछते हैं सुंदर साथ जी। और देखेंगे परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार को वाणी में कहीं भी राज्य के लिए कृष्ण शब्द प्रयोग नहीं किया गया। कृष्ण शब्द प्रयोग गर्नु भएको छैन। हाँ श्याम शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। तो श्याम शब्द को अर्थ दुईटा अर्थ हुन्छ। श्याम अर्थ काला रंग भी होता है। ब्रज लीला में कृष्ण जी लाई श्याम किन भन्नु भएको, श्याम वर्ण को कारणले, ब्लैक कलर को कारणले। परमधाम राज्य को कलर ब्लैक छ के? क्योंकि संस्कृत में श्याम का अर्थ अलग होता है, हिंदी में श्याम का अर्थ अलग होता है। हिंदी में काली गाय होती तो क्या बोलते हैं? श्यामा बोल देते हैं, काली गाय का नाम। लड़का काला, लड़की काली होगी तो उसका नाम क्या रख देंगे? लड़की का नाम भी श्यामा रख देंगे, काली लड़की पैदा हुई। परम धाम में राज्य का वर्ण काला छैन, कालो छैन। गौर वर्ण गहरी लाल के लिए सुंदर साथ जी गहरी लालिमा युक्त वर्ण के कारण कहा गया है। और वाणी में कुछ चौपाइयां, एक एक चौपाई को लेकर अर्थ करने से नहीं होता, पूरी वाणी का मंथन करना पड़ता है। घर श्री धाम ने श्री कृष्ण फल सार तरुण बोले परम धाम और कृष्ण हम सार है। तो थे ना परम धाम, घर श्री धाम, हमारा घर परम धाम कहाँ पर है? चार अक्षर से परे है। यानी श्री कृष्ण जी के तन में कौन आया था ब्रजलीला रासलीला में, ये रहस्य पता चला। इससे पहले क्या था? कृष्ण तो जाहिर ही था ना, लेकिन सभी विष्णु भगवान को समझते थे कि विष्णु भगवान ने ही कृष्ण के तन में लीला किया था। अब पता चला कि कृष्ण के तन में विष्णु भगवान ने तो थे, लेकिन 11 साल 52 दिन तक राज्य ने लीला किया था। ज्ञान से पता चला ना। इसलिए देखिए इसका जो एक गुजराती का, ये हिंदुस्तानी का जो पैरेलल समानांतर चौपाई है, उसमें क्या कहा? तारतम को जागनी भयो साध घर अक्षर पार, घर अक्षराती धाम के यामी सब चरित। यहाँ पर घर श्री धाम मनो भयो, यहाँ पर क्या बनो में अक्षर पार घर अक्षरातीत। हमारा घर कहाँ पर है? अक्षर से परे अक्षरातीत है। वहां पर सब जो धाम के यामी सब चरित, वहां पर कैसा राज्य सामाज्य का स्वरूप है, कैसी प्रेम की लीला, सारा यहाँ पर प्रकट हो गया। और वही परमात्मा देवचंद जी कृष्ण जी के तन में आए थे, अब देवचंद जी के तन में आए हैं। सुंदर साथ में क्या ये जो चौपाइयां हैं किस परिस्थिति में उतरी हैं, किस क्या संबोधन कर रही हैं, देखते नहीं। बोलेंगे वाणी में लिखा देखो, पर ना आवे तो लेके नहीं मुख श्री कृष्ण कहता, इसलिए मुख से बस कृष्ण कृष्ण बोलते रहो और कई पनी करने की जरूरत सही ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की यही पनी करने को जरूरत है, वाणी पढ़ने को जरूरत है ना, ध्यान करने को जरूरत है ना, सेवा करने की जरूरत है ना, मात्र कृष्ण कृष्ण भन्ने बस परम धाम पुगछे। यस्तो छ सुंदर साहब। यहाँ किससे तुलना किया जा रहा है? पर ना आवे तोले एक ने, लेकिन किससे तुलना कर रहे हैं? देखिए, कोट करो नर मेघ अश्वमेघ अनंता, अनेक धर्म धरा विषय तीरथ वासो संता, व्रत करो विध विधना सती था शीलवंता, वेग धरो सादर संतना गनानी गनान कथन तपसी बहुविध दे दमो सर्वा दुख अंग सहनता, पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहता। उसने जी यहाँ पर संसारिक कर्म कांडों से तुलना कर रहे हैं। कर्म कांड की तुलना में नहीं आता है। कृष्ण नाम प्रेम से, वो भी मुख से बोलने से कुछ नहीं होता है। गोपी और गोपियों के समान जो प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए कहा गया, श्री कृष्ण सो प्रेम करे बड़ी मत। इसी को जो है प्रकाश हिंदुस्तानी में कह दिया, श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, बिना कृष्ण के जीती मत, सो तो जाने सबको मत। वहां पर क्या है, भागवत का रेफरेंस लेकर के सुखदेव जी और राजा परीक्षित की वार्ता को बता रहे हैं। लिखा भी ऊपर की चौपाई में, सुके कहे परीक्षित सो कहा, ऐसा भी कह रहे हैं। उसमें क्या कह रहे हैं, भागवत में क्या लिखा है कि गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपनाओ, कर्म कांड और बहुदेव पूजा वो कुमत है। कुमती कैसे कर्म कांड बहुदेव पूजा क्यों तो छोड़ दे ही नहीं। प्रणामी और छोड़ते हैं, कर्म कांड बहुदेव पूजा छोड़ते नहीं है, इसको कुमत का है। और जो यहाँ पर ये नहीं कहा कि सुंदर साथ की रहने के लिए नहीं कहा कि वाणी मंथन का जरूरत है ना, कि चित्तवनी करने का जरूरत है ना। परम धाम को स्वरूप और लीलाओं का जब तक ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे सुंदर साथ।
यहाँ पर बड़ी मत भन्ने को महामती को ही ना, बड़ी मत सुखव्यास बड़ी मत से, जो कि जागृत बुद्धि के स्वामी महामती जी की आरती उतारने आते हैं। बस ये लास्ट जो एक और ये प्रमाण है सुंदर सा जी, जो सभी प्रणामी मंदिरों में आज लिख दिए, पहले नहीं लिखा था, आज लिखनू भाई को सब जगह के कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रमाण क्या है? ये श्लोक कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रमाण। यहाँ पर कृष्ण प्रणामी धर्म की बात भी नहीं है वैसे भी, लेकिन यहाँ पर प्रसंग क्या है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात युद्ध समाप्त भय पक्षी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और कृष्ण जी सामने खड़े हैं, योगेश्वर कृष्ण, और पांचों पांडव भी खड़े हैं। तो भीष्म पितामह उनको बता रहे हैं, पांचों पांडव को बता रहे हैं कि ये जो सामने खड़े हैं कृष्ण जी, इनको प्रणाम करने का फल जो क्या है, 10 बार अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर है। लेकिन 10 बार अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन कृष्ण को प्रणाम करने वाले का जन्म नहीं होता है। यहाँ पर कृष्ण प्रणामी धर्म को पूरा तो यहाँ पर नहीं चाहिए, तर यहाँ प्रसंग अच्छा, योगेश्वर कृष्ण को प्रसंग अच्छा, राज्य को तो प्रसंग नहीं चाहिए ना। यहाँ पर सुंदर जी इस विषय में यहाँ पर एक प्रमाण दिखाऊंगा, जो कि गुजरात में एक परमहंस महाराज हुए थे, कृष्ण प्रियाचार्य जी। यह है सुंदर जी, पहले देखेंगे यहाँ पर ये बड़ा दो नामक किताब का जेरोक्स, बहुत दुर्लभ ग्रंथ है सुंदर सा जी, जेरोक्स करा के रखा है मैंने, कम से कम 30-40 साल पहले प्रकाशित हुआ था। अब जो गादीपति हैं ऐसी किताब छापते नहीं है वो सब। तो एक किताब में जो है ये श्री राज मंदिर, अपने मंदिर का नाम कृष्ण प्रियाचार्य जी ने श्री राज मंदिर लिखा, प्रणामी मंदिर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया है अपने ग्रंथ में, प्रणामी शब्द की व्याख्या में लिखा है परनामी प्रणामी, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये गुजराती में लिखा है सुंदर सा जी, कि ये दोनों नाम सुंदर साथ में कब से कहा जाने लगा, कब से इसको लागू किया गया, और ये सुंदर साथ के अपने जो अनादि सनातन धर्म है, इसको प्रणामी धर्म कब से कहा जाने लगा, और राज्य के मंदिर का नाम प्रणामी मंदिर कब से कहने लगे, ये समझातु नहीं, ये मुझे पता चलता नहीं है। क्योंकि श्रीमुखवाणी वी तक किसी भी ग्रंथ में प्रणामी 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 धर्म प्रणामी मंदिर ऐसा चारों शब्द कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त नौतनपुरी में, पद्मावतीपुरी में अनेकों प्राचीन मंदिर हैं, पर किसी का नाम भी प्रणामी मंदिर नहीं है। उसने कहा जी यहाँ पर पत्रिकाओं में भी क्या लिखा रहता है, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम लिखा रहता है, समस्त प्रणामियों ने प्रणाम ऐसा नहीं लिखा रहता है सुंदर। तो ये सुंदर साथ जी स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये प्रणामी धर्म जो है कोई प्रमाण है नहीं इसका। ये तो क्या 40-50 साल पहले इन लोगों ने, क्या हुआ कि जो 1-2 मेरे ख्याल से कोर्ट केस हो गए थे, उसके बाद से इन लोगों ने डर के कारण किया कि ऐसा जो है धंधा चलाने के लिए किया, ये वही जाने। लेकिन मुझे पन्ना जी के एक पुजारी जी के माध्यम से पता चला कि 50-60 साल पहले जितने भी हस्तलिखित स्वरूप साहब थे, जहां भी थे, जिसमें निजनाम सिंह जी साहब जी लिखा था, सब मंगवा लिया गया और रिप्लेस करके निजनाम कृष्ण जी वाला भेज दिया गया, जितना उनका संपर्क था। जैसे पन्ना जी के पुजारी जी ने आगरा के सुंदर साथ को बताया था, आगरा शहर में कुछ सुंदर साथ थे, उनको बताया था उन्होंने, और उन्होंने मुझे बताया था। ये क्या था कि कोर्ट केस होने की वजह से शायद कुछ डर गए थे इन लोग, तो बोले मुसलमान धर्म है, ऐसा करके किसी ने केस कर दिया था, तो डर के मारे उन्होंने ऐसा कर दिया था। तो मूल ना लेवे माय ना ले तो उपली देखा, इसलिए असल जो है मूल स्वरूप को नहीं देखते हैं, देखा देखी अर्थ लेते हैं। बोले निजनाम कृष्ण जी लिखा है तो परम धाम में कृष्ण है, कौन सा कृष्ण है? ब्रज वाला कृष्ण को बैठा देते। अरे भाई ब्रज वाला कृष्ण तो रास में भी नहीं है, तो परम धाम में कहां से होगा? रास में अलग कृष्ण है, ब्रज में अलग कृष्ण है। असल स्वरूप को दूर कर पूजत उनका वेश, मूल स्वरूप को छोड़ के यहाँ के लीला किए हुए तनों को पकड़ के बैठे रहते हैं। कोई कृष्ण के तन को बैठ गया लेकर, कोई मोहम्मद के तन को लेकर के बैठ गया, कोई यहाँ पर अपने अपने गुरु के तनों को लेकर के बैठ जाते हैं। भेष क्या है? यहाँ लौकिक तन जो है भेष है, तनों की पूजा में लगे, मूल स्वरूप को पहचानते
नहीं सुंदर साथ जी, सनंद में लिखा वजूद आवे जो ख्वाब में सो सब ख्वाब के जान। सपने में जो भी शरीर होता है वो सपने का शरीर होता है। ख्वाब देखे जो पार से तुम ताकी करो पहचान। मूल विलावे में जो स्वरूप बैठे उनकी पहचान करो। सागर श्रृंगार की वाणी परिक्रमा की वाणी में दिखेंगे तब पता चलेगा। अब जैसे ही राज्य अंदर विराजमान हो गए उनकी आत्मिक दृष्टि तुरंत परम धाम पहुंच जाती है और ब्रजरास भी उनकी दृष्टि में दिखाई देने लगता है। यदि आवेश पहले से था अंदर तो पहले क्यों नहीं दिखाई दिए? क्या सुसुप्ति अवस्था में रहता आवेश भी कभी? भागवत के भी सारे रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। 14 साल भागवत सुना, कुछ पता नहीं चला, अब सारे रहस्य स्पष्ट हो गए। अब वापस आ जाते हैं उठ करके और वापस आ करके सुंदर साथ जी अब घर पे विचार करते हैं कि मैं ज्ञान किसको सुनाऊं, सबसे पहले ये रहस्य किसको बताऊं, कसलाई बनूंगा। क्योंकि अभी उन्होंने कानजी भट्ट को भी नहीं बताया, चुपचाप उठ करके आ गए और कह दिया कि कल से मैं शायद नहीं आ पाऊंगा क्योंकि घर में माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, पिताजी का भी बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिम्मेदारी है, पत्नी है, 2 बच्चे भी हो गए थे, तो इस कारण से कल मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप मेरा इंतजार मत करना, ऐसा कहा। ये नहीं कहा कि मुझे दर्शन हुआ परमात्मा का, मेरे अंदर हो गए, ऐसा। देखिए सामने वाला विश्वास करने वाला तो बताया जाता है ऐसी चीजें। वापस आते हैं, अब ये बात मैं किसको बताऊं, कसलाई बनूं मैं? तो याद आता है गांगजी भाई, एक उनके मित्र थे गांगजी भाई नाम के, जो भागवत कथा में साथ में सुनने आते थे। और गांगजी भाई देवचंद जी से बोल भी रखा था उन्होंने कि जब भी आपको कोई नया रहस्य पता चले या कोई भेद खुले तो मुझे जरूर बताना, ऐसा बोल रखा था गांगजी भाई ने। तब राज्य की प्रेरणा से वो गांगजी भाई को बताने का निश्चय करते हैं। रास्ते में जब वहां से गांगजी भाई कथा से वापस लौट रहे थे, वहां पर गांगजी भाई से मिलते हैं और उनको सारी बातचीत करते हैं। दोनों ज्ञान चर्चा में इतना मग्न हो गए कि एक पानी भरने वाली थी पनिहारिन, वो मटकी लेके पानी भरने जाते ना, बर्तन वर्तन लेके, तो पहली बार जा रही थी, देखा ये लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, बर्तन पानी भर के लाई रखा, फिर पानी फिर दोबारा भरने के लिए जाती, फिर देखती है लोग क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं लोग, फिर देखा बातचीत कर रहे हैं, फिर गई पानी भरा, वापस लाया, पानी रखा, फिर विचार करते इनका पाव नहीं थकता, इतना देर हो गया, थोड़ी 2 मिनट में पानी भरते हैं, पानी लाने भरने में एक राउंड में 15-20 मिनट कम से कम लग जाता है। तो फिर तीसरी बार जब पनिहारी आई, देखा कि अभी भी इन लोग वैसे ही खड़े हैं, तब पनिहारी से नहीं रहा गया, उस महिला से रहा नहीं गया, कहते भाई तुम लोग बैठ के क्यों नहीं बातें करते हो, कब से खड़े हो मैं देख रही हूँ। तब जाके कुछ उनको होश आता है सुंदर साथ जी। तो बातें क्या कर रहे थे अब यहाँ पर बताते हैं। देवचंद जी ने गांगजी भाई को भागवत से शुरू किया बातचीत, कि भागवत में कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है मेरे मन में। बोले क्या जिज्ञासा है? गांगजी भाई ने पूछा, बोले अखंड ब्रजरास लीला कहाँ पर है? कानजी भट्ट कहते हैं कि ब्रजरास लीला आज भी अखंड है, लेकिन कहाँ अखंड है? बोले यही तो है, दिल्ली के पास मथुरा वृंदावन में। बोलते ये कैसे हो सकता है, ये तो मृत्यु लोक के अंतर्गत है, और मृत्यु लोक तो महाप्रलय में लय होने छ, नित्य प्रलय में पनि लय हुन्छ, नैमित्तिक प्रलय में पनि लय हुन्छ। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी मृत्यु लोक में अखंड ब्रजरास कैसे हो सकता है? हाँ हाँ बात तो सही है आपकी। बोले बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां वृंदावन में चली गई तो गांव वाले कोई ढूंढने क्यों नहीं निकला? गोपियों को खोजने के लिए कोई नहीं क्यों नहीं निकला? हाँ कई लोगों का शरीर छूट गया तो उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? बोले मुझे क्या मालूम, ये आप ही बताओ, आप ही जब भी प्रश्न कर रहे हैं। देवचंद जी सारी बात बताते हैं। जब देखते हैं कि कुछ जिज्ञासु हो गए हैं, ऐसी बहुत सारी बातें सुंदर साथ जी, क्योंकि क्यों उनका हथियार नहीं उठाना पड़ा, यहाँ पर हथियार वैकुंठ से क्यों मंगाते हैं? रुक्मणी का हरण किया, 16,108 रानियां बनाए, शादी किया, लेकिन गोपियों से, सॉरी राधिका से क्यों शादी नहीं किया कभी? तब ऐसे सब प्रश्न करते हैं तो गांगजी भाई कहते हैं ये तो बात अगाध है, ये तो गूढ़ रहस्य है। कहते हैं भागवत तो हम तुम दोनों सुनते थे, ये प्रश्न तुम कहाँ से ले आते, ऐसे गूढ़ रहस्य आपको कैसे पता चला? तब देखा कि गांगजी भाई मेरी बातों पर श्रद्धा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तब उनको और बताना शुरू करते हैं कि वो अखंड ब्रज रासलीला इस नश्वर ब्रह्मांड से परे है, नित्य वृंदावन नाम ब्रह्मांडो परे संस्थितम। और वो कृष्ण के अंदर कौन आया था? विष्णु भगवान नहीं थे ब्रज रासलीला में, परब्रह्म अक्षरातीत के आवेश ने ब्रज और रासलीला में लीला गोपियों के साथ प्रेम की लीला किया था, और हम आत्माएं ही वहां पर गोपियों के रूप में थी, सारी बात बताते हैं।
तो और जिज्ञासा बढ़ती है उनकी। तब सारी बीतक बताते हैं, जन्म से लेकर कि मैं कैसे 11 साल में घर से निकला था खोज करने के लिए, मतलब जिज्ञासा हुई थी 11 साल में, और घर से निकला था 16 साल में, और किस प्रकार खोज किया भोजनगर कच्छ में, फिर जामनगर आया, और अब रांची महाराज आवेश स्वरूप से दर्शन देकर के मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे अंदर विराजमान हो गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब समझाई पार की बान तब धनी की भई पहचान। अब राज्य की पहचान हो जाती है। किसकी पहचान होती है? देवचंद जी को तन में विराजमान राज्य को पहचान हो जाती है। सने सो सेवा करी जो घनी पहचान के अपना धाम धनी। देवचंद जी के अंदर राज्य की पहचान कर लेते हैं। अपनों घरों लिए बुलाए सेवा करी बहुत चित ले। अब गांगजी भाई अपने घर में देवचंद जी को बुला लाते हैं और सेवा चर्चा का सेवा करते हैं और चर्चा सत्संग का आयोजन करने लगते हैं। उन्हीं के घर में चर्चा सत्संग होने लगता है। तहा मंडान होने लगा। धीरे धीरे वहां पर श्रोतागण बहुत इकट्ठे होने लगते हैं। सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर एक प्रसंग जो प्रकटवाणी का छोटा सा प्रसंग है सुंदर साथ जी। जब देवचंद जी कहते हैं गांगजी भाई को, तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़ना अपनों साथ। देवचंद जी कहते हैं कि यहाँ पर प्राणनाथ शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? देवचंद जी के लिए। राज्य का आवेश जिस तन में आता है, वैसे तो मूल स्वरूप राज्य को प्राणनाथ कहा जाता है, श्री प्राणनाथ निज मूल पति। लेकिन अब जैसे कृष्ण के तन में राज्य थे तब तक उनको भी प्राणनाथ कहा गया था। रासलीला में जब तक थे राज्य का आवेश तो उनको भी प्राणनाथ कहा गया था। मांगा किया राधाबाई का पर ब्याह नहीं प्राणनाथ। रासलीला में क्या तो पहले बता चुका हूँ सुंदर साथ जी। यहाँ पर देवचंद जी को प्राणनाथ कहा जा रहा है। देवचंद जी गांधी भाई से कह रहे हैं कि मैं उनको बुलावन आए हैं, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। तो गांधी जी भाई कहते हैं कौन मानसी पार के वचन। आज किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनने की फुर्सत ही नहीं है, कौन सुनेगा आपकी बात को। सभी लोग चमत्कार दिखाओगे तो भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लागे टाइम चाहिए, किसी के पास में अपनी टाइम चाहिए। जी भौतिकवाद में और पैसा, दिन रात भागम भाग माया की चिंताओं में और संसार के टेंशन में लगे हुए हैं लोग। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, तो कौन प्रकार ब्रह्म सृष्टि भी तो माया के तन धारण किए तो कैसे आएगी वो। कहते हैं बहिर दृष्ट होशी रसन मोटो आड़ी को थासे निदार। चमत्कारिक लीला होगी, साक्षात ब्रज रासलीला प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। कृष्ण के रूप में 3-3 बार प्रकट होंगे, तब सब लोग आएंगे। लेकिन ये तो क्या है कि ये बंधेज की उत्तम, ये सबको आकर्षित करने के लिए, सबको बुलाने के लिए है व्यवस्था। बंधेज बने को व्यवस्था। लेकिन घर की निध सो कही तारतम। परम धाम का निध क्या है? तारतम ज्ञान है। उसी से पहचान होगा, उसी से आत्मा जागृत होगी। जिन सेती होवे पहचान नजरो आवे सब निशान। सुंदर साथ जो है चमत्कारिक लीला में फंसे रहे। आज भी बहुत सारे सुंदर साथ लगे रहते हैं, हमारे गुरु इतने बड़ी होगी, इतने चमत्कारी। अरे भैया हैं तो भी और नहीं है तो भी। वैसे तो बहुत सारा ढकोसला भी चलता है इसके चक्कर में, लेकिन यदि है तो भी मुक्ति तो आपको केवल ब्रह्म ज्ञान से मिलेगी। गुरु का फोटो लगा करके पूजा करने से मुक्ति मिलती है क्या? बताओ। हमारी गुरु बहुत बड़ी होगी, उसका फोटो लगा के पूजा करो। तपाइले ज्ञान के बिना मुक्ति कैसे मिलेगी? तो घर के नित सो कही तारतम। सुंदर जी, सारी दुनिया को भी मुक्ति तो तब मिलेगी जब सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होगा। उससे पहले सारी दुनिया को भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। सुंदर जी, यहाँ पर एक एक करके अब एक से दूसरे को पता चलता है कि यहाँ पर साक्षात ब्रज लीला दिखाई देती है, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, ऐसे चमत्कारिक लीला होती है। ऐसे एक से दूसरे को पता चलते गया और धीरे धीरे लोग आने लगे। सुंदर साथ ब्रह्मात्माएं भी आने लगी। सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े। हाँ, तो राज्य महाराज जिसको स्वयं बुलाते हैं वही दर्शन के लिए आता है, चर्चा सुनने के लिए आता है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये अपनी बुनियाद है। निजानंद संप्रदाय की स्थापना होती है यहाँ पर। राज्य की जो मेहर हुई उसको याद करिए। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी, श्रीमती कहे साथ जी, ये अपनी बुनियाद, ये अपनी बुनियाद
अब तुम्हें आगे कहूँ, अब तुम्हें आगे कहूँ, ताको करो याद, ताको करो याद, ताको करो याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो ऐसा जी आपको आज 2 क्विज मिलेगा। पहला जो क्विज अभी मैं दूंगा जो गूगल फॉर्म्स का क्विज होगा, 7वें दिन का क्विज। लेकिन उसके बाद मैं आपके सुबह होने से पहले पहले कहूट क्विज असाइनमेंट रहेगा। लाइव क्विज नहीं होगा, वो असाइनमेंट है। उसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। और उसमें क्विज में क्या है, कहूट में एक कंडीशन है कि एक